हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जल्दी से बताइए, क्या मेरी आवाज़ आप लोगों को सुनाई दे रही है बढ़िया तरीके से? क्या मैं आप लोगों को दिखाई दे रहा हूं? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए बेटा, चैट पर लिखकर। यस सर, यस सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आई थिंक सब लोगों को मेरी आवाज़ बिल्कुल बढ़िया तरीके से आ रही है और मैं दिखाई भी दे रहा हूं। और बेटा, हम लोग आज के लेक्चर के लिए रेडी हैं। आई होप सब लोग। लेक्चर नंबर 2 है आज हमारा, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का। हमने ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड पार्ट स्टार्ट किया था। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपने कर ली है और अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस कर रहे हैं बेटा। राइट और ये चैप्टर तुम्हें उतना टफ नहीं लगेगा। अगर ट्रिग्नोमेट्री 1 में मेहनत करी है तो ये तुम्हें यार आसान ही लगने वाला है। अब तुम्हारी राह जो है इतनी मुश्किल नहीं है। मुश्किल वाले पड़ाव थे वो मेन तुमने पार कर लिए हैं। अब तुम्हारा एक तरह से रास्ता अगले कुछ महीनों के लिए आसान होने वाला है। हाँ जी, डीपीपी का सॉल्यूशन भी बेटा मैंने दे दिया है। आई थिंक अभी जस्ट अपलोड हुआ होगा, तो आप लोग रात में देख लीजिएगा। डीपीपी जो कल वाली थी उसका सॉल्यूशन मैंने भेज दिया है, चेक कर लीजिएगा। ऑल्दो बहुत ज्यादा टफ नहीं थी। कुछ क्वेश्चंस लास्ट लास्ट के मैंने मना करे थे करने को, वो आज के लेक्चर के बाद आप लोग कर सकते हैं। राइट। हाँ, पोल सर, हाँ सर आप बीमार हो? नहीं नहीं, मैं बीमार नहीं हूं यार, थोड़ा सा बस आंखों में वो थकान है रहती है थोड़ा, क्योंकि क्लासेस वगैरह रहती हैं। बाकी तो कुछ नहीं है, बीमार नहीं है यार, बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास है। हाँ, पोल करा लीजिए। हाँ, पोल मुझे याद है, कौन से पोल की बात कर रहे हैं ये मुझे याद है बेटा, कि सर फॉर्मूलाज जो बच्चों ने लर्न करे हैं या नहीं करे हैं। तो कल 12 बजे तक का टाइम दिया था भाई मैंने तुम्हें। आई होप तुमने लर्न कर लिए हैं फॉर्मूलाज। अब जो लोग ने नहीं लर्न करे हैं वो बेचारे थोड़ा शर्म आ रही होगी उन्हें, थोड़ी थोड़े शर्मा रहे होंगे, उन्हें लग रहा होगा अरे सर पोल मत कराइए, या फिर झूठ बोलने की तैयारी कर रहे होंगे। तो झूठ नहीं बोलना है पोल में, सच बोलना है। देखो भाई, सच पहला सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। सच बोलेंगे चाहे नहीं गलती करिए कोई बात नहीं, बट फॉर्मूला लर्न है या नहीं है। जल्दी से पोल स्टार्ट कर रहा हूं। फॉर्मूलाज आपको लर्न है या नहीं? फिर से आज मेरा वही सवाल है, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज क्या आपने लर्न करे हैं या नहीं करे हैं? कल 12 बजे तक जो डेडलाइन थी, सभी बच्चों ने आंसर करेंगे। जिन्होंने ऑलरेडी पहले लर्न करे हुए थे वो तो वैसे ही थम्स अप कर देना भाई, वो तो वैसे ही थम्स अप कर देंगे। तो जल्दी से स्टार्ट करिए और बताइए मुझे, क्या फॉर्मूलाज आपने लर्न करे हैं या नहीं करे हैं? सर मैंने आज की है, कल सो गया था। कोई नहीं, बस आज की क्लास से पहले कर लिए ना वो, बस तो थम्स अप कर लो। अगर आज की क्लास से पहले कर ली है तो थम्स अप कर दो। हाँ, जल्दी से बताओ। जो लोग लेट ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए सवाल ये है, क्या फॉर्मूलाज लर्न हो गए हैं आप लोगों को? थम्स अप यस, थम्स डाउन मतलब नहीं सर अभी भी हमने लर्न नहीं करे हैं, अभी आपकी बात नहीं मानी है हमने। हाँ, चश्मा कहाँ है सर? चश्मा यार आज रह गया, घर पे रह गया चश्मा। टाइम टेबल, हाँ उसकी भी बात करेंगे, उसकी इस हफ्ते में बात करेंगे यार, तुम काहे घबरा रहे हो? टाइम टेबल का क्या करना है तुम, बस अभी बस तुम्हारा टाइम टेबल ये है कि भाई पढ़ते रहो बस पूरे टाइम, छुट्टी चल रही है, समर वेकेशन। हाँ, जल्दी से आंसर आई होप सभी ने कर दिया है। अब मैं रिजल्ट्स दिखा रहा हूं आप लोगों को कि कितने लोगों ने लर्न कर लिए। अभी भी देखो, ये जो 25% हैं भाई, गड़बड़ कर रहे हो 25% लोग। 25% वाले लोग क्यों फॉर्मूले लर्न नहीं कर रहे, मुझे समझ नहीं आ रहा। बाद में बोलेंगे कि सर मैथ समझ नहीं आ रही, सर क्वेश्चन नहीं हो रहे, सर हमें समझ नहीं आया। आगे आने वाले चैप्टर्स में बेटा तुम्हारी परेशानियां बढ़ती जाएंगी, क्योंकि वहां पे मैं ये चीजें ऐसे यूज करूंगा जैसे कि 2 to the 4 यूज करते हैं। फिर तुम फंसोगे कि अरे यार सर ये तो हमें याद ही नहीं आ रहा, हमें तो पता ही नहीं, हमने तो याद ही नहीं करे। तो इसलिए अभी टाइम है, सुधर जाओ। नहीं तो 26%, अभी मैं लक्ष्य की क्लास ले रहा था, वहां पे बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनकी 11th बर्बाद थी। तो तुम भी बेटा उसी कैटेगरी में पहुंच जाओगे, 11th बर्बाद हो जाएगी तुम्हारी अगर ट्रिग्नोमेट्री पे ध्यान नहीं दिया। मतलब स्टार्टिंग है, ये मत सोचना सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री की वजह से 11th बर्बाद हो जाएगी। बट अगर तुम ट्रिग्नोमेट्री पे ध्यान नहीं दोगे, फिर आगे आने वाले चैप्टर्स में भी तुम्हारा ऐसे ही बैकलॉग बनता जाएगा। फिर तब तुम ट्रिग्नोमेट्री लर्न कर रहे होगे, है ना, क्योंकि तब तुम वो छोड़ दोगे। मैंने तुम्हें बताया था कि सर कि बेटा दो तरह के बच्चे होते हैं, एक जो बात मान लेते हैं, वो है 73% बच्चे जिन्होंने बात मान ली, थोड़ा बहुत बोलना पड़ा बट मान ली, उन्होंने लर्न कर लिए। और कुछ हैं जो बात नहीं मानते, उसके बाद जाके फॉर्मूले लर्न करते हैं रो धो के, जब उन्हें रियलाइज होता है कि यार इसके बिना तो काम चलेगा ही नहीं, फॉर्मूला इसके बिना। इसलिए भाई अभी भी समय है, कर लो लर्न, कर लो, राइट, कर लो। हाँ, चलिए
बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सर, ओपन स्कूल हैं हम, ठीक है, अच्छी बात है। अगर ओपन स्कूल में भी हो तो भाई फॉर्मूले तो लर्न करने ही पड़ेंगे ना। 12वीं में जाके भी तुम्हारे स्कूल बोर्ड्स, एनसीईआरटी, जेई सब चीजों में यूज होने वाले हैं। 11th में भी बहुत चैप्टर्स में लगेंगे। शाबाश, जिन्होंने लर्न कर लिया बेटा, आपकी भी बात कर लेता हूं। कहोगे सर आप बस इनकी बात कर रहे हो, जिन्होंने लर्न कर लिया बहुत बढ़िया, वेरी गुड जॉब। आप लोगों ने बेटा पहला पड़ाव पार किया है। बात मानने का जो सिलसिला है, आपने स्टार्टिंग में प्रॉमिस जो किया था कि सर हम बात मानेंगे आप लोगों की, जो भी आप कहेंगे, क्योंकि जो मेंटर्स हैं आपके, अगर आप उनकी बात ही नहीं मानोगे तो भाई कैसे सिलेक्शन होगा, कैसे आप अपने टारगेट को अचीव करेंगे अगर आपने कोच या अपने जो आपके मेंटर्स हैं उनकी बात ही नहीं मानोगे। आपने बात मानी है, दैट इज गुड, वेरी गुड। तो भाई तालियां आप सभी बच्चों के लिए जिन्होंने ये बातें मानी है। जल्दी से एक बार चैट पे तालियां कर दो, दिल बना दो उन बच्चों के लिए जिन्होंने लर्न कर लिया बेटा, बात मानी और फॉर्मुलेज लर्न करे, मेहनत करी, बहुत हार्डशिप्स फेस करी, नहीं लर्न हो रहे थे उसके बावजूद भी बेटा लिख लिख कर लगे रहे, और अल्टीमेटली एक विक्ट्री जैसा उन्हें महसूस हुआ होगा जब लर्न हो गए होंगे, है ना भाई। थैंक यू सर, थैंक यू, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तुम्हें भी तो बेटा आशीर्वाद और शाबाशी देनी जरूरी है ना, क्योंकि जिन लोगों ने मेहनत करी है वो कहेंगे सर आप हमारे बारे में तो बोल ही नहीं रहे, आप बस इन्हीं को डांटे जा रहे हो, नालायकों को। नहीं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। काफी सारे रंग बिरंगे दिल बन गए हैं, तालियां भी बज गई हैं, बहुत बढ़िया। मैं भी बजा देता हूं, चलो तुम्हारे लिए तालियां। वेरी गुड बेटा, आपने बहुत बढ़िया फॉर्मुलेज जो लर्न करने थे, पहला पड़ाव मैथ्स का पार कर लिया है। अब तुम्हें मैथ्स उतनी टफ नहीं लगेगी अगले 11th में आने वाले कुछ चैप्टर्स, क्योंकि बहुत जगह ये चीजें लगने वाली हैं। एंड बेसिक मैथ्स भी अगर आपने पढ़ लिया, जिन लोगों का बेसिक मैथ है, बैकलॉग बेटा तुम लोग भी अब ध्यान रखो, बेसिक मैथ का काम अगले चैप्टर में आने वाला है। अब ये जो लेक्चर, ये जो चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, इसको खत्म होने से पहले अपना सारा बैकलॉग निपटा लेना भाई, नहीं तो आगे अब जो चैप्टर्स आएंगे ना उसमें तुम्हारी हालत खराब होगी। बेसिक मैथ वगैरह बहुत यूज होने वाला है, राइट। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस तक का टाइम है पुराने बैकलॉग निपटाने का आपके पास। चलिए तो स्टार्ट किया जाए भाई, स्टार्ट किया जाए आज का लेक्चर। लेक्चर नंबर 2, फर्स्ट लेक्चर बेटा हमने कर लिया है, जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में हमने क्या किया था सर, बहुत ही बेसिक चीजें करी थी, बहुत ज्यादा कुछ मुश्किल तो नहीं था। हमने बेटा एक बार क्विकली रिकैप करेंगे क्या किया था। हमने क्या किया था, प्रिंसिपल सॉल्यूशंस पढ़े थे। हमने क्या पढ़े थे, प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। तो ऐसे सॉल्यूशंस जो 0 क्लोज से 2 पाई ओपन होते हैं, उन सॉल्यूशंस को प्रिंसिपल सॉल्यूशंस कहते हैं, राइट। ये बात तुम लोगों को याद होगा, डीपीपी में भी 11 क्वेश्चन लगा लिए होंगे तुमने, और मुझे पता है बेटा तुम सब बात मानते हो, तो तुमने जरूर वो होमवर्क कर लिया होगा 11 क्वेश्चंस। तो इसके बाद ये सब यही किया था मेनली हमने, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन। उसके बाद मैंने एक और प्यारी सी चीज बताई थी, क्या बताई थी भाई, कि अगर साइन थीटा इक्वल टू 0 है तो अब से तुम थीटा को सिर्फ 0 नहीं बोलोगे, थीटा को क्या बोलोगे, एन पाई बोलोगे, क्योंकि ग्राफ बनाया था हमने साइन एक्स का, साइन एक्स का ग्राफ बनाया था बेटा। तो साइन थीटा 0 0 पे होता है, पाई पे होता है, 2 पाई पे होता है, 3 पाई पे होता है, 4 पाई पे होता है, तो यानी इन जनरल एन पाई पर होता है। तो अब से जब भी साइन थीटा 0 आएगा, तुम लोग साइन थीटा 0 को थीटा इक्वल टू एन पाई लिखोगे। बहुत बढ़िया, अच्छा शाबाश। अच्छा आप लोग लिख रहे हैं कितने क्वेश्चंस हुए, 10 आउट ऑफ 11, 9 आउट ऑफ 11, 7 आउट ऑफ 11, वेरी गुड। 3 नहीं हुए सर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, 11 आउट ऑफ 11 हो गए, वेरी गुड, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। कुछ लोग 15 आउट ऑफ 15 लिख रहे हैं, हो सकता है आप लोगों ने पहले जनरल सॉल्यूशन पढ़ा हो, 15 वैसे करने नहीं थे सारे के सारे। तो बस बेटा यही करते जाओ, जो मैं तुम्हें कह रहा हूं वो तुम करते जाओ, तुम्हारा मैथ्स में कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। ये जो लोग कहते हैं ना मैथ्स बहुत टफ है यार, टफ आता है जेई, तुम्हें बस ये सारी चीजें करते जाने, तुम्हें सोचना ही नहीं यार जेई कितना टफ आता है, तुम डेली का काम डेली करो, तुम डेली का काम डेली निपटाते जाओ, धीरे धीरे तुम्हारा मैथ्स में तुम मेरे से आगे निकल जाओगे, इस बात की गारंटी है, इस बात की गारंटी है। चलिए शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। काफी लोगों का मैं देख रहा हूं स्कोर, सब लोग लिख रहे हैं अपना कि सर इतने क्वेश्चंस हो गए। चलो अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, साइन थीटा 0 का थीटा एन पाई कल हमने लिखा था, और मैंने आपको एक जनरल सॉल्यूशन बेटा कल बताई थी, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा। जनरल सॉल्यूशन जस्ट स्टार्ट किया था हमने, जनरल सॉल्यूशन जस्ट स्टार्ट किया था। कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा का फॉर्मूला बताया था मैंने, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, राइट। अल्फा क्या होता है, वेयर अल्फा इज एनी वन सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। सो एग्जांपल के तौर पे अगर कोई आपसे बोल दे कॉस थीटा इक्वल टू से √3/2, इसकी जनरल सॉल्यूशन बताओ, कॉस थीटा इक्वल टू √3/2 की जनरल सॉल्यूशन बताओ, तो तुम क्या लिखोगे, 2n पाई प्लस माइनस, इतना तो चिपका दो, और अल्फा की वैल्यू बस अब सोचनी है। अल्फा की वैल्यू क्या होगी, जल्दी से चैट पे लिख के बताओ,
अल्फा की वैल्यू इस क्वेश्चन में क्या होगी? अल्फा की वैल्यू क्या होगी सर? जल्दी से बताइए। हाँ, कोई भी एक सॉल्यूशन, कोई भी प्रिंसिपल लेनी है प्रिंसिपल ले लो, छोटी से छोटी लिया करो। वैसे एक छोटा सा एडवाइस दे रहा हूं तुम्हें, छोटी से छोटी। तो cos थीटा √3/2 कब होता है? अब देखो काफी सारे लोग डिग्री में बातें कर रहे हैं, बेटा डिग्री में मत रख देना यार, क्योंकि ये 2n पाई है, ये 2n पाई है, ये तो रेडियन है। रेडियन में रेडियन ही तो ऐड करोगे। फिजिक्स में तुमने डायमेंशनल एनालिसिस कर लिया होगा, है ना भाई? सेकंड में सेकंड ही तो ऐड करोगे, सेकंड में मीटर ऐड नहीं कर सकते, सेकंड में मिनट ऐड नहीं करते हम। जब भी दो यूनिट्स ऐड करते हैं डायमेंशन उनकी सेम रखते हैं, बात तो तुम्हें पता ही है, यूनिट उनकी सेम रखते हैं, राइट? तो आपने इनकी भी, अगर यहां रेडियन है तो यहां भी π/6 लिखोगे, 30 डिग्री नहीं लिखोगे, राइट? रेडियन में, हाँ रेडियन में, शाबाश। तो ऐसे करना होता है बेटा। ये आपका जनरल सॉल्यूशन है जहां पे n एक इंटीजर है, n बिलोंग्स टू i, ये जरूर लिख देना भाई आगे, स्पेशली स्कूल एग्जाम में, नहीं तो इसके नंबर काट लेते हैं। n इंटीजर नहीं है, उन्हें तो मौका चाहिए मार्क्स काटने के लिए, राइट? तो ये ध्यान से लिखेंगे। चलिए, तो अब इसके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। अब इसका मतलब क्या, दो चीजें करेंगे। देखो, एक तो मैंने तुम्हें बता दिया फॉर्मूला क्या है, लगाना कैसे है ये भी बता दिया। दूसरी चीज जो मैं तुम्हें बताऊंगा कि यार इस फॉर्मूले का मतलब क्या है, फील क्या है इसकी। सर फील नहीं आई, बस फॉर्मूला लगा दिया हमने, फील सी नहीं आई सर, अभी फील भी आएगी। और तीसरी चीज बेटा, प्रूफ करेंगे इस फॉर्मूला का आया कहां से सर, ये कुछ भी आपने उठा के बना दिया, अभी देखेंगे, सब कुछ देखेंगे, सब कुछ देखेंगे। कोई पूछ रहा है सर व्हाई डोंट वी यूज डिग्रीज, तो भाई यहां 2n पाई की जगह 360n लिखना पड़ेगा ना फालतू में यार, वही वाली बात हो गई। इसलिए हमको क्या करना है, रेडियन में ही लिखना है, ठीक है? हाँ, और n बिलोंग्स टू इंटीजर आगे जरूर लगाना है, स्पेशली स्कूल एग्जाम में। चलिए, तो अब मैं आपको जरा दिखा रहा था कि भाई cos थीटा इक्वल टू √3/2 का भी हमने जनरल सॉल्यूशन क्या लिखा, 2n पाई प्लस माइनस π/6, यही तो लिखा भी हमने, राइट? यही हमने लिखा है सर। अब इसका मतलब क्या है फील के लिए, फील आ गई कहते हो ना तुम सर, फील आ गई सर, मजा आ गया सर, समझ आ गए सर। तो फील के लिए जरा दिखा रहा हूं कि मतलब क्या है इसका। तो एक काम करेंगे, n तो इंटीजर है तो n को 0 डालते हैं, n को 0 डालेंगे तो देखो क्या आ रहा है, प्लस माइनस π/6। जरा पहले थोड़ा फिगर में देख लेते हैं इसके सॉल्यूशन है क्या। भाई तुम्हें पता है cos थीटा √3/2 का मतलब एक तो सर फर्स्ट क्वाड्रेंट और सर एक फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट? फर्स्ट और फोर्थ में होता है, ऐसे ही प्रिंसिपल निकालते थे। पहला है π/6, दूसरा है 2π माइनस π/6, है ना भाई? यही तो करते हो तुम, 2π माइनस π/6। उसके बाद अब मैंने तुम्हें बताया था कि भाई जनरल सॉल्यूशन में क्या होता है, ये तो है, इसमें तो फिर 2π जोड़ दिया, इसमें फिर 2π जोड़ दिया, 2π जोड़ दिया, जितनी मर्जी बार 2π यानी 360 हम जोड़ सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, सारे आंसर्स मिलते जाएंगे। तो π/6 इज आंसर, 2π माइनस π/6 कितना हुआ, 11π/6 इज आंसर। फिर तुमने बोला नहीं सर मैं तो इसमें और 2π जोड़ूंगी, या और 4π जोड़ेंगे, या सब्ट्रैक्ट करेंगे, कुछ भी कर सकते हो। सेम तरीके से यहां पर भी कर सकते हो। तो देखो इसके अंदर अब जरा n की वैल्यू डाल के देखते हैं क्या हो रहा है, ठीक है ना? n की वैल्यू 0 डाली तो ये हुआ, जरा n की वैल्यु 1 डालो इसके अंदर, ये जो जनरल सॉल्यूशन है इसके अंदर जरा n की वैल्यू 1 डालो तो क्या हो रहा है सर, 2π प्लस माइनस π/6। समझ आ रहा है तुम्हें खेल क्या हो रहा है? n को 1 डाल के दो आए, 2π प्लस π/6, एक आया 2π प्लस π/6, एक आया 2π माइनस π/6। जरा सिंप्लीफाई करो, 2π प्लस π/6 देखो ये वाला बन गया, ये वाला आ गया, राइट? प्लस π/6 तुम्हारा आ ही चुका है ऊपर, ये वाला भी तुम्हारा आ चुका है, और 2π माइनस π/6 11π/6 होता है, वो भी तुम्हारा आ चुका है। तो अब तुम देख रहे हो क्या हो रहा है, n की सारी वैल्यू डाल डाल के तुम्हें सारे आंसर ये जो थे ये मिलते जाएंगे बेटा। जरा n को जरा 1 की जगह 2 डालता हूं, n को 2 डालते हैं तो देखो क्या होगा, n को 2 डालोगे सर यहां 2 2 4, तो 4π प्लस π/6 और एक हो जाएगा 4π माइनस π/6। समझ रहे हो ना अब तुम क्या हो रहा है? हाँ समझ गए सर हम। 4π प्लस π/6 ये जो है भाई, ये तो ये वाला मिल गया, देखो ये वाला मिल गया, और इसमें भी आपने कहा था 2π जोड़ सकता हूं, तो 2π प्लस 11π/6 ये जो है ये इसके जैसा ही सेम है, तुम एलसीएम लेके देख लेना, सेम आ जाएगा बेटा। तो एक्चुअली हो क्या रहा है, n की अलग अलग वैल्यू डालने पर ये 2π ऐड होते जा रहे हैं, अगला वाला फिर मिल जाएगा। n को 3 डाल लोगे अगला भी मिल जाएगा, n को 4 डालोगे अगला भी मिल जाएगा, सारे मिलते जाएंगे, ठीक है? n को -1 डाल लो तो 2π सब्ट्रैक्ट होने वाले भी मिल जाएंगे। n को -1 भी डाल सकते हो ना, n को -1 डाल लो, n को -2, जो मर्जी डालिए। तो ये सब आपको करना नहीं है, क्वेश्चन में नहीं करना है भाई, ना तुम्हें नोट्स में लिखना है, ये तो मैंने तुम्हें समझाने के लिए बता दिया कि भाई जनरल सॉल्यूशन का मतलब क्या है, क्योंकि हमारे सॉल्यूशन तो ये थे,
कल हमने ये बात करी थी कि भाई सॉल्यूशंस ये हैं, तो सर आज हम एकदम से कैसे ये कह रहे हैं? तो इस सॉल्यूशन का और इसका मतलब एक है, एक तरह से कह दो यार कि इसने पैंट शर्ट कोट पहन लिया है, इस वाले सॉल्यूशन ने ये अजीब से इतने गंदे गंदे से दिख रहे थे, इनको हमने बढ़िया से कपड़े पहना दिए और जनरल सॉल्यूशन को एक्सप्रेस कर दिया। ठीक है भाई? हाँ, क्या आपको समझ आ गई है, क्या फील आ गई है कि भाई जनरल सॉल्यूशन का एक्चुअली मतलब क्या है? एन की वैल्यू डाल डालकर यही आंसर्स अपने मिलते जाएंगे, सारे के सारे आंसर उसके अंदर छुपे हुए हैं, बस ये समझ लो। ठीक है? हाँ, समझ आ गया सर, वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। आई थिंक समझ गए हैं सब लोग कि भाई जनरल सॉल्यूशन का एक्चुअली मतलब क्या है, होता क्या है, कहां से आता है, क्या हुआ, इसके अंदर ये सारे आंसर छुपे हुए हैं। चलिए ग्रेट, अब हम आ जाते हैं बेटा इसके प्रूफ पे। तो जनरल सॉल्यूशन के कॉस थीटा के प्रूफ पे जल्दी से आते हैं, कॉस थीटा के प्रूफ पे जल्दी से आते हैं। तो यही कॉस थीटा का फॉर्मूला है, अभी मैंने बताया, पहला फॉर्मूला मैंने आपको जो बताया है कॉस का बताया है, जनरल सॉल्यूशन ऑफ कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा, इसका जनरल बताया है भाई, थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ठीक है, चलो अब देखो इसको डिराइव कैसे करता हूं, कैसे डिराइव कर रहा हूं, जरा ध्यान से देखें सब लोग, सामने केयरफुली देखेंगे भाई। तो मेरे पास प्रूफ कर रहा हूं मैं, मेरे पास है कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा। ठीक है सर, इस कॉस अल्फा को ध्यान से देखो भाई, सामने सुन लो, ध्यान से सुन लो, चैट पे लिखना बंद कर दो। प्रूफ इंपॉर्टेंट है क्या सर? नहीं, प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है, बट समझ लेना चाहिए यार, तुम्हारे पास 2 साल है ना, तो अपना एक एक चीज डेप्थ तक पढ़ो ना, ऊपर ऊपर से क्यों पढ़नी है? अगर 1 साल होता प्रयास वाले बैच के होते, रिपीटर बैच में, तो तुम्हें सिर्फ मैं ऊपर ऊपर से फॉर्मूला बता के निकल जाता। बट अब तुम लोग यार प्रॉपर एक तरह से समझो, तुम्हें मैथ्स को एक एक चीज फील करनी है, तभी तुम चैंपियन बनोगे। 2 साल के सिलेबस का फायदा ये है कि एक एक चीज समझेंगे हम, राइट? तो कॉस थीटा माइनस कॉस अल्फा इक्वल टू 0, ऐसे लिख दिया। कॉस थीटा, हाँ, माइनस कॉस अल्फा इक्वल टू 0। अब कॉस सी माइनस कॉस डी लगाओ, कॉस सी माइनस कॉस डी होता है ना भाई, कॉस सी माइनस कॉस डी, हाँ वही वाला, जो वो 25% है जिन्हें याद नहीं है ना वो फॉर्मूला, वही वाला फॉर्मूला लगाना है। जल्दी से लगा दो तुम तो, शाबाश, तुम्हें याद है जिन जिनको। सो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, और एक माइनस भी होता है, माइनस बाहर लगा लो या डी माइनस सी कर दो उसको, एक ही बात है। मैंने माइनस बाहर रखा है, उसका कारण है कुछ, इसलिए मैंने ऐसा कुछ कर दिया, राइट? तो मैंने क्या किया, कॉस सी माइनस कॉस डी को माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 कर दिया बेटा। एक इंसान लिख रहा है कि सर मैंने आज ही ज्वाइन किया है, चैट पे बार बार लिखे जा रहे हैं। बेटा आज आप, अगर आपने आज ही ज्वाइन किया और आपने पहले ट्रिग्नोमेट्री 1 नहीं पढ़ी हुई है तो आपको समझ नहीं आएगा कुछ भी। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पहले अपना बैकलॉग निपटाइए ट्रिग्नोमेट्री 1 का, के बाद देखना, क्योंकि ये बेटा ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 है। पार्ट 1 अगर तुमने नहीं देखा ब्रह्मास्त्र का तो समझ थोड़ी आएगा पार्ट 2 में क्या हो रहा है, तुम्हें लगेगा पता नहीं कहां भागे जा रहे हैं, कूदे जा रहे हैं, कहां से आग आ गई, क्या निकल रहा है। तो वैसा ही कुछ है यहाँ पे, ये ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 है। तुमने बेटा अभी ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 ही नहीं देखा है, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री 1, पहले उसको देखो, उसके बाद बेटा इसको आके देखना, ठीक है ना? हाँ हाँ, सही है ना? रॉन्ग, एक महान आदमी आ गया, जो इंसान जिसका काम ही है रॉन्ग लिखना, रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग, क्या रॉन्ग है भाई? कॉस सी माइनस कॉस डी माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, माइनस लगा लिया ना मेरे भाई बाहर, क्या हो गया, दिक्कत क्या हो गई तुम्हें? साइन सी माइनस डी बाई 2 कर दिया, माइनस बाहर लगा दिया। हाँ ठीक है भाई, हाँ चलो इधर देखो, माइनस बाहर लगा लिया, माइनस बाहर लगा लिया, क्या दिक्कत है? सही है फॉर्मूला, बिल्कुल सही है। लास्ट स्टेप रॉन्ग, लगे पड़ा है अभी भी, लगे पड़ा है, लगे पड़ा है, गलत। करेक्ट है मेरे भाई, करेक्ट है, नहीं है गलत, नहीं है गलत, गलत तू है। एक बार नोटबुक में झांक के देख, समझ आ जाएगा क्या गलती करी हुई है आपने। कॉस सी माइनस कॉस डी, दोनों साइन की टर्म, सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2, राइट? अब क्या कह रहा हूं मैं, देखो -2 को बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो अब क्या रह जाएगा, 0 ही है ना उधर, तो साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इंटू साइन थीटा माइनस अल्फा बाई 2, ये दो चीजों का प्रोडक्ट 0 आ गया, दो चीजों का प्रोडक्ट 0 आ गया यार। अब तो तुम्हें एक बात बहुत प्यार से पता है कि अगर दो चीजों का प्रोडक्ट P इंटू क्यू 0 आ जाए तो तुम क्या कहते हो सर, आइदर P0 और Q0, दोनों का प्रोडक्ट तो 0 तभी हो सकता है, दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन 0 है। मतलब क्या है, मतलब क्या है कि आइदर P0 और Q0 है, ठीक है भाई? यानी कि सर या तो इसको 0 रख दोगे और इसको 0 रख दोगे, यानी कि आइदर साइन थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इज 0 और साइन थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इज 0।
ऐसा कुछ। ठीक है भाई, इतना तो सही है। अभी तक तुम्हारा हुआ कि नहीं हुआ भाई? क्या अभी तक वोटिंग हुई कि नहीं कि भाई कौन जीता, रॉन्ग था, राइट था, क्या हुआ क्या हुआ? राइट था बेटा वो। ठीक है, अब समझ आ गया होगा। है जिन्हें लग रहा था कि भाई गलत लिखा है सर ने, मैंने माइनस बाहर लगा रखा है, -2 साइन सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू। अभी भी एक महान वैष्णव जी लिखे जा रहे हैं रॉन्ग है सर, रॉन्ग है सर, रॉन्ग है। अरे नहीं है रॉन्ग मेरे भाई, नहीं है रॉन्ग। किस भाषा में बताऊं तुम्हें, करेक्ट है। हाँ चलिए, तो अब साइन जीरो, अब ध्यान दो भाई, तुम रॉन्ग लिखना बंद करो। तुम पहले ये समझ जाओ कि तुम रॉन्ग हो। अगर अभी रीजन नहीं समझ आ रहा तो आगे देखते जाओ, ठीक है? क्योंकि आगे का वरना मिस हो जाएगा, बाद में घर बैठ के सोचना कि यार सर क्यों कह रहे थे कि मैं रॉन्ग हूं। ठीक है, हाँ हाँ, इधर देखिए, इधर देखिए भाई। अब साइन ऑफ समथिंग जीरो, अब ध्यान से सुन लो वरना समझ नहीं आएगा अगला स्टेप। रॉन्ग लिखने वालों की बात कर रहा हूं। साइन ऑफ समथिंग इज जीरो। साइन ऑफ समथिंग जीरो का क्या मतलब होता है भाई? साइन थीटा जीरो। साइन ऑफ थीटा जीरो का क्या मतलब होता है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, साइन थीटा जीरो का क्या मतलब होता है? जल्दी बताइए, क्या मतलब होता है? हाँ शाबाश, साइन थीटा जीरो का सर थीटा जीरो होता है। वो करते हैं 10वीं क्लास के बच्चे, अब तो तुम बड़े हो गए हो। अब तो तुम्हें पता है कि साइन थीटा जीरो का सर मतलब है थीटा इक्वल टू एन पाए। तो ये प्यारी सी बात याद रखनी है। और इसको लगा देता हूं यहां कि भाई अब साइन ऑफ समथिंग इक्वल टू जीरो। साइन ऑफ समथिंग इक्वल टू जीरो का मतलब ये जो समथिंग है थीटा प्लस एल्फा बाई टू है। एंगल जो है इस बार थीटा प्लस एल्फा बाई टू को एन पाए लिख दूंगा। थीटा प्लस एन थीटा प्लस एल्फा बाई टू को एन पाई लिख दूंगा। ठीक है भाई, यानी यहां से टू को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, थीटा प्लस एल्फा इक्वल टू टू एन पाए, यानी थीटा की वैल्यू टू एन पाए माइनस एल्फा आई। ठीक है जी, टू एन पाए माइनस एल्फा आई पहली वाली से। और साइन ऑफ दिस जीरो, साइन ऑफ दिस जीरो फिर से वही कहानी भाई। साइन ऑफ समथिंग जीरो का मतलब ये जो एंगल है अब इस बार थीटा माइनस एल्फा बाय टू, थीटा माइनस एल्फा बाय टू को एन पाए कर देंगे। ठीक है जी, टू फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, थीटा माइनस एल्फा टू एन पाए, माइनस एल्फा उधर ले जाइए, तो थीटा की वैल्यू टू एन पाए प्लस एल्फा। बीच में और लगा हुआ था, बीच में क्या लगा हुआ था बेटा? और लगा हुआ था, ये देखो। तो यानी कि हमारे पास दो सॉल्यूशन आ गए। थीटा या तो टू एन पाई माइनस अल्फा होगा या टू एन पाई प्लस अल्फा होगा। तो भाई दोनों का यूनियन ले लो, प्लस माइनस एक साथ चिपका दो। तो थीटा की वैल्यू क्या बन गई? टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा, हेंस प्रूव्ड। ठीक है भाई, प्यार से प्रूव कर दिया। देखो मैंने क्या किया, दोबारा रिपीट कर रहा हूं। कॉस सी माइनस कॉस डी लगाया, कॉस सी माइनस कॉस डी लगा के दो साइन की टर्म बन गई। दो साइन की टर्म बनने का मतलब आइदर दिस जीरो और दिस जीरो, दोनों को जीरो रखा तो साइन थीटा इक्वल टू जीरो की जनरल सोल्यूशन एन पाए यूज करके प्रूव हो गया भाई। बहुत प्यार से प्रूव हो गया। देखो थीटा की वैल्यू टू एन पाई प्लस अल्फा आ गई, या थीटा की वैल्यू टू एन पाई माइनस अल्फा, यानी कि प्लस माइनस अल्फा होना चाहिए। समझ गए? हाँ सर समझ गए सर, फील आ गई सर, चमक गया सर। हाँ सर, वेरी गुड वेरी गुड। सिंपल सा प्रूफ है ना यार, इसलिए मैंने बता दिया। कोई टाइम तो तुम्हारा लगा नहीं खास, और कॉन्सेप्ट और तुम्हारे रिवाइज हो गए। सीडी फॉर्मूलाज यहां से रिवाइज हो गए बेटा। तो यही प्रूफ है, यही तरीका है। इसी तरह से अब हम बाकी के फॉर्मूलाज भी प्रूफ करेंगे। बाकी मतलब अभी तो कॉस का किया है, अभी तो कॉस का किया है बेटा। अब आ जाते हैं साइन वाले पे। सर नहीं यार, साइन पे नहीं आएंगे, पहले टैन वाले पर आएंगे। सर साइन, पहले तो साइन आता है, फिर कॉस आता है, फिर टैन आता है। आप उल्टी ही गिनती चला रहे हो, पहले कॉस फिर टैन फिर साइन। साइन का फॉर्मूला खतरनाक है, इसलिए उसे लास्ट में लिख, ठीक है? वरना तुम बीच में ही डर से जाओगे कि यार ये क्या हो गया। इसलिए साइन के फॉर्मूले को लास्ट में रखा हुआ है मैंने। टैन थीटा का फॉर्मूला करेंगे अब। टैन थीटा जैसे अभी साइन कॉस का करा था ना भाई, कॉस का, वैसे ही टैन का लर्न कर लो। इस चैप्टर में देखो मजेदार बात यह है, ट्रिग्नोमेट्री 1 में कितने फॉर्मूले थे? जल्दी बताओ कितने थे? सर आप हमारे दर्द पर मत पैर रखिए, बहुत दर्द होता है सोच के कि 50 फॉर्मूले हमने वहां लर्न करे हैं। बट ट्रिग्नोमेट्री 2 में बेटा मजे की बात यह है, यहां सिर्फ 4 फॉर्मूले हैं पूरे चैप्टर में, सिर्फ 4 फॉर्मूले हैं। आया ना मजा? सुन के आया ना मजा? 4 ही फॉर्मूले, बस 4 ही लर्न करने हैं, जिसमें से एक तो तुमने कर ही लिया, कॉस थीटा का। 3 और आएंगे बस अभी, ठीक है? हाँ, बहुत ही सर दिल को तसल्ली मिल गई ये बात सुन के, आपने मजा ही आ गया सर, है ना? बहुत अच्छा सा लगता है ना सुन के कि अरे वाह यार, थैंक गॉड सर, वो पीड़ा खत्म हुआ। वो जो रटा था हमने, इतना और नहीं रटना पड़ेगा अब, वरना तो हमें केमिस्ट्री वाली फील आ रही थी सर। हाँ,
तो इस चैप्टर में ज्यादा नहीं लर्न करना है, बढ़िया बात ये है। और बस 4 ही फॉर्मूलेज हैं। चलिए तो वापस आते हैं। सेकंड फॉर्मूला क्या है? सेकंड फॉर्मूला है tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा। थीटा की वैल्यू बहुत प्यारी सी सिंपल सी n पाई प्लस अल्फा। बस सर प्लस माइनस नहीं आएगा? नहीं। सर 2 तो नहीं आएगा? नहीं। सर कोई टाइपिंग मिस्टेक तो नहीं है? नहीं। करेक्ट है सर? हाँ। रॉन्ग तो नहीं है सर? नहीं। ठीक है, जो रॉन्ग लिखने वाले उन्हें पहले ही बता रहा हूं कि रॉन्ग वॉन्ग नहीं है, सही है। tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा का थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा होता है। सर लगा के दिखा दो। लो भाई, tan थीटा इक्वल टू जैसे √3 का, अब से कोई तुमसे पूछे tan थीटा इक्वल टू √3, हाँ क्या हुआ? हो गया क्या वो जो तुम लिख रहे हो? रेजोनेंस हो गया? कर लिया क्या केमिस्ट्री में तुमने रेजोनेंस? केमिकल बॉन्डिंग में कर लिया रेजोनेंस? बताओ जल्दी, रेजोनेंस किया है क्या अभी? मैंने तुम्हें बोला था ना जब रेजोनेंस कर लो तब बताना मुझे तुम्हारा हो गया रेजोनेंस। और जब तुम्हें अपने आप समझ आ जाएगा कि मैं क्यों बोल रहा था ऐसा। नहीं हुआ अभी? अच्छा चलो कोई बात नहीं, होगा होगा अभी जल्दी ही होगा रेजोनेंस। बॉन्डिंग पढ़ रहे हो ना तुम, केमिकल बॉन्डिंग, आई थिंक तुम्हारा आजकल वो चल रहा है, उसी में आएगा। आएगा, मजा आएगा, तुम अपने आप समझ जाओगे कि सर ने क्यों बोला था ऐसा केमिकल रेजोनेंस में। कोई नहीं कोई नहीं, अभी मैं नहीं बताऊंगा वरना सस्पेंस खत्म हो जाएगा यार तुम्हारा। सस्पेंस खत्म हो जाएगा, तुम उस दिन खुद ही केमिस्ट्री की क्लास में अपने आप समझ जाओगे कि क्यों मैं ऐसा बोल रहा था रेजोनेंस पढ़ने के बाद। हाँ नेक्स्ट क्लास में होगा सर, ठीक है चलो फिर फ्राइडे को बात करेंगे। ठीक है, फ्राइडे को बताना कैसा लगा रेजोनेंस पढ़ के। चलो इधर देखो, tan थीटा इक्वल टू √3, tan थीटा इक्वल टू √3 से क्या होगा भाई? सर अभी तक तो हम थीटा 60 डिग्री बोलते थे, 10th तक वो बात सही थी भाई। 10th क्लास तक तुम tan थीटा इक्वल टू √3 देख के थीटा को 60 बोल देते थे। अब ये बात नहीं चलेगी भाई, अब ये बात नहीं चलेगी। अब क्या चलेगा सर? n पाई प्लस अल्फा, अल्फा की जगह π/3 यूज कर लीजिए, बस खत्म। ये अपना आंसर है, ये अपना आंसर है। वही वाली बात, n को वैल्यू डाल के देख लो 1 2 3 4, तुम्हें अपने आप दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि इसका मतलब क्या है। इसमें सारे सॉल्यूशन आ जाएंगे। n को 1 डालोगे तो थर्ड क्वाड्रेंट वाला भी मिल जाएगा, फिर वापस घूम घूम के यही मिलते जाएंगे, सारे मिलते जाएंगे n पाई प्लस अल्फा में। ठीक है भाई, हाँ बस n पाई प्लस π/3, बहुत ही सिंपल, सबसे आसान फॉर्मूला है आई थिंक पूरी ट्रिग्नोमेट्री का, n पाई प्लस अल्फा tan का। प्रूफ जल्दी से देखिए, प्रूफ tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा। सर tan c माइनस tan d तो कुछ होता नहीं है, तो लेफ्ट में लाके तो कोई फायदा है नहीं सर, लेफ्ट में लाने का कोई फायदा नहीं है। जैसे पहले किया था cos c माइनस cos d, लेफ्ट में लाके cd लगा दिए थे। tan में तो सर ऐसा होता नहीं है, tan में हम क्या करते हैं, sin बाय cos लिख लेते हैं। जल्दी से देखिए, sin अल्फा अपॉन cos अल्फा, क्रॉस मल्टीप्लाई, sin थीटा cos अल्फा इक्वल्स टू cos थीटा sin अल्फा। मजा सा आ गया सर, बहुत मजा आ गया। लेफ्ट में ले आइए, क्या मजा आया सर? sin थीटा cos अल्फा माइनस cos थीटा sin अल्फा, क्या बन गया भाई? ये क्या बन गया? जल्दी से बताओ क्या बन गया? हाँ क्या बन गया सर? sin a माइनस बी का फॉर्मूला बन गया। अब जिन्हें फॉर्मूले लर्न है ट्रिगो 1 के, अब उन्हें बड़ा आसान लग रहा होगा, उन्हें लग रहा होगा वाह सर कुछ भी नहीं है इसमें। तो sin a माइनस बी sin थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू 0, sin a माइनस बी का फॉर्मूला बन गया। शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और sin थीटा 0, फिर से वही अभी हमने यूज किया था ना भाई, साइन ऑफ एनीथिंग 0 का मतलब वो एंगल n पाई, ये तो याद ही हो गया होगा अब तुम्हें। तो साइन ऑफ दिस एंगल 0 मतलब थीटा माइनस अल्फा n पाई, अल्फा को राइट में ले जाओ, थीटा बन गया n पाई प्लस अल्फा। हो गया, देखो प्रूफ कितना आसान था, कितना आसान प्रूफ था, है कि नहीं? बहुत ही आसान प्रूफ। साइन ऑफ थीटा माइनस अल्फा 0 मतलब थीटा माइनस अल्फा n पाई मतलब थीटा n पाई प्लस अल्फा, n पाई प्लस अल्फा। सर आपने कहा था जब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन स्टार्ट होगा आप वीडियो कॉल करोगे, तो सर प्लीज आज वीडियो कॉल करिएगा सर प्लीज, प्रणव कह रहे हैं। ठीक है यार करूंगा, चलो मैं पहले देख तो लूं, मुझे नहीं पता होती कैसे, तो मैं आज क्या करूंगा समझ लूंगा वीडियो कॉल कैसे होती है, फिर अगले लेक्चर में पक्का, अगले लेक्चर में 100%, फ्राइडे को समझ लो किसी का नंबर आने वाला है वीडियो कॉल पर। सर आपने कहा था आज स्टोरी, और हाँ लव वाली सुनाना प्लीज सर। ये देखो भाई, योग्य जैन को, इन्हें लव स्टोरी सुननी है सर की, लव स्टोरी सुननी। अरे लव स्टोरी भी सुन लेना भाई, समय है, समय है, अभी तो बहुत समय है। अभी तो पहले आईआईटी की तो स्टोरी सुन लो, तुमने आईआईटी की तो एक भी नहीं सुनी अभी।
पहले तुम सीधे लव स्टोरी पे पहुंचना चाहते हो, सीधे थोड़ी ना भाई। पहले 50 ओवर का मैच है, तो पहले पहले 5 ओवर में क्या होगा, उसके बाद 15 ओवर में क्या होगा लास्ट में, या सीधे तुम्हें चाहिए कि सर लास्ट में डेथ ओवर में क्या हुआ है वो बता दो। ऐसा नहीं, समझे? चलो, ये पूछना होता है तुम्हें डाउट्स, जब से कह रहे हो सर कॉमन डाउट देख लो, सर कॉमन डाउट में तो यही है, यही सब लिखा हुआ है। सर क्रिकेट खेल सकते हैं क्या? थोड़ा थोड़ा कभी कभी खेल लीजिए, थोड़ा थोड़ा कभी कभी खेल सकते हैं, पर काम खत्म हो गया है तब अपने आप को रिवॉर्ड करो। क्रिकेट का मन है ना तुम्हारा, खेलो, बट तुम्हें तभी क्रिकेट खेलने जाना है जब तुमने अपना डीपीपी वगैरह सारा काम निपटा लिया है। सर ये क्या किया सर आपने, हैं सर ये क्या कर दिया आपने? कोई बात नहीं बेटा, ऐसा ही होता है। चलिए, तो ये प्रूफ हो गया है हमारा, हाँ ये प्रूफ हो गया है। सर रीसेंट डाउट भी ले लो, चलो रीसेंट डाउट भी ले लेता हूं, रीसेंट भी डाउट ले लेता हूं। सर एन बिलोंग्स टू इंटीजर क्यों होता है? बहुत प्यारा सवाल पूछा है श्लोक मिश्रा जी ने। श्लोक मिश्रा जी ने पूछा है सर एन इंटीजर ही क्यों है, ये क्या बेकार की बात हुई? तो भाई देखो, इसीलिए तो प्रूफ कराता हूं मैं। यहां पे साइन थीटा एन पाई यू एन यहां क्रिएट हुआ, राइट? एन जो था अभी कहां पे आया, यहां आया। साइन ऑफ समथिंग इक्वल टू जीरो, साइन ऑफ समथिंग इक्वल टू जीरो में यहां थीटा एन पाई में एन इंटीजर नहीं होता क्या? सोचो, एन इंटीजर ही तो होता है। ग्राफ से भी दिखाया था आज तुम्हें मैंने कि साइन थीटा जीरो के सॉल्यूशन क्या होते हैं, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई। तो पाई के आगे क्या लगा हुआ है? इंटीजर लगा हुआ है बेटा। तो मैंने क्या लिखा था? एन लिख दिया था। इसलिए इसलिए बेटा, ठीक है, इसलिए बेटा हम एन को हमेशा इंटीजर लेते हैं, क्योंकि यहां पे थीटा इक्वल टू एन पाई में एन एक इंटीजर होता है। चलो, गुड क्वेश्चन, बढ़िया डाउट। अब तुम्हारे धीरे धीरे डाउट अच्छे हो रहे हैं तुम लोगों के, क्योंकि तुम पढ़ाई तुमने शुरू कर दी है अब मस्ती मजाक से बाहर निकल के। सर यहां पर 2 साइन थीटा कॉस थीटा भी तो लगा सकते हैं, 2 कॉस थीटा साइन थीटा भी कर लेंगे हैं। क्या कह रहे हैं हर्षित जी, कहां पे हैं? 2 साइन थीटा कॉस थीटा कैसे भाई? समझा नहीं मैं, क्या कहना चाह रहे हो तुम? वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा में थोड़ी करते हैं बेटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा में करते हैं वो तो। 2 साइन थीटा कॉस थीटा, राइट, यहां पे नहीं करेंगे। सर टेन ए माइनस बी टेन बी क्यों नहीं यूज किया, हर्षित पाठक पूछ रहे हैं। टेन ए माइनस टेन बी यार होता नहीं है वैसे तो कोई फॉर्मूला, बट तुम अगर बिल्कुल ही मानोगे ही नहीं, कहोगे कि नहीं सर मैं तो टेन ए माइनस बी में से निकाल लूंगा टेन ए माइनस टेन बी को, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी, यहां से निकाल लूंगा सर मैं टेन ए माइनस टेन बी। तो कर लो, उससे भी आ जाएगा, उससे भी आ जाता है, मैंने किया हुआ है। ठीक है भाई, तो ये कह रहे हैं कि सर यहाँ टेन थीटा माइनस टेन अल्फा लेफ्ट में लेके यहां से वैल्यू निकाल के मैं करूंगा, कर लो भाई, उससे भी आ जाएगा। मैंने ज्यादा आसान तरीका बताया है तुम्हें, ठीक है, मैंने ज्यादा आसान तरीका बताया है। अगले पर आ जाइए। सर ट्रिग्नोमेट्री में सोचना नहीं आ रहा है, सोच तो रहे हो हर्षित यार, तुम्ही ने तो ये डाउट पूछा था। अच्छा वो डिफरेंट हर्षित था, कोई बात नहीं बेटा, धीरे धीरे आ जाएगा तुम्हें, मैं तुम्हें बोल रहा हूं। तुम बस फॉर्मूले लर्न करते जाओ, और जो क्वेश्चन दे रहा हूं डीपीपी अटेम्प्ट करते जाओ, जो नहीं क्वेश्चन हो रहा उसके सॉल्यूशन देखते जाओ। ये बार बार ये प्रोसेस रिपीट, अगेन रिपीट 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 करते जाओ। 10-15 दिन ये रिपीट करो, ट्रिग्नोमेट्री में तुम्हें होने लग जाएंगी चीजें। ट्रिग्नोमेट्री 2 के बाद तुम कंफर्म देख लेना इंप्रूवमेंट, ठीक है, पक्का वादा है। ट्रिग्नोमेट्री 2 में यही करो, हर डीपीपी करो, रिपीट, नहीं हुए उसके सॉल्यूशन देखो, रिपीट करते जाओ बार बार, तुम्हें ट्रिगो 1-2 बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगी। सर आप हमारे प्यारे तरुण मिनाटी हो एकदम। अच्छा सर प्लीज स्माइल 1 टाइम, योर स्माइल इज वेरी अच्छा जी, ठीक है बेटा। तो मैं तो हमेशा ही स्माइल करता रहता हूँ यार, मैं कब गुस्सा होता हूँ ये बताओ? मैं कभी गुस्सा हुआ हूँ तुम पे? प्यार से गुस्सा करता हूँ मैं, तुम्हें पता ही है। मीठी छुरी बड़ी तेज लगती है सर जब आप डांटते हो, या फिर जब आप प्यार प्यार से हमें रोस्ट कर देते हो, है ना? तो मैं तो हमेशा ही स्माइल करता रहता हूँ, तुमने देखा ही कहाँ है मुझे गुस्सा हुए। चलिए अब आ जाते हैं बेटा, मस्ती मजाक की बातें खत्म, तीसरे फॉर्मूले पर आते हैं। टैन का भी हो गया। अब टैन में तीसरे पे आने से पहले, तीसरे पे आने से पहले बेटा एक और चीज मैं आपको सिखा रहा हूं, इधर देख लो। टैन थीटा इक्वल टू सपोज -1/√3 दे दिया मैंने, ठीक है ना? हाँ, -1/√3 दे दिया। चलो आ जाओ वापस, वापस आ जाओ भाई, चैट पे से वापस आ जाइए। हाँ नेक्स्ट फॉर्मूले पे भी आ रहे हैं, बट पहले एक बहुत प्यारी सी चीज सिखा रहा हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन डीपीपी में जब दिखेगा तब तुम्हारा आंसर मैच नहीं करेगा, फिर रोगे कि सर हमारा आंसर अलग आ रहा है, रॉन्ग रॉन्ग लिखने वाले चिल्लाएंगे, रॉन्ग रॉन्ग, ठीक है भाई? हाँ इधर देखो, जल्दी से देखो, जल्दी देखो, tan थीटा इक्वल टू -1/√3। अब इसका क्या लिखेंगे? बस करो भाई, चैटिंग बंद कर दो,
एन पाई प्लस अल्फा, अल्फा की जगह क्या लिखूं, जल्दी बताओ, एन अल्फा की जगह क्या लिखा जाए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए क्या लिखा जाए। सर tan थीटा माइनस 1/√3 तो यहां होता है सर, और यहां होता है सर, है ना। तो अल्फा कोई सा भी ले लो, कोई सा भी ले लो सर। तो हम तो सर पाई माइनस पाई बाय 6 लेंगे, क्योंकि ये प्यारा सा छोटा सा है, ये तो 2 पाई माइनस पाई बाय 6, ये तो बड़ा सा है। तो पाई माइनस पाई बाय 6 यानी अल्फा की जगह 5 पाई बाय 6 लेंगे सर। ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है, कोई गलत नहीं है इसमें। तुम में से सभी लोग चैट पे ऑलमोस्ट यही कह रहे हैं 5 पाई बाय, एक महान इंसान है जो पाई बाय 6 लिख रहा है। अरे भाई मत कर यार, ऐसा मत कर, मत कर। एएसटीसी रूल यार, नेगेटिव है ना, tan थीटा माइनस है, तू यार पाई बाय 6 बोल रहा है 30 डिग्री, गलत बात, ऐसे नहीं। 5 पाई बाय 6 राइट, हाँ 5 पाई बाय 6। तो तुम में से 99% लोग यही आंसर देंगे, बट ऑप्शन में शायद ऐसा ना मिले तुम्हें। क्या मिलेगा सर, क्या मिलेगा सर, हमें क्या ये मिलेगा, ये गंदा सा बड़ा सा एंगल 11 पाई बाय 6, नहीं ये भी नहीं मिलेगा। कोई बोलेगा सर अच्छा हम समझ गए ये लिख रहे होगे, नहीं ये भी नहीं, मतलब गलत नहीं है, प्लीज नोट ये गलत नहीं है, ये भी सही है, ये भी सही है, ऑप्शन में नहीं मिलेगा। सर ये क्या बात हुई, ऑप्शन में क्यों नहीं मिलेगा सर, बता रहा हूं देखो। ऑप्शन में क्या मिलेगा, देखो मैंने तुम्हें बोला है अल्फा क्या है, एनी वन सॉल्यूशन है, कोई भी एक सॉल्यूशन। तुमने 5 पाई बाय 6 लिया, मैंने बोला बहुत अच्छी बात है। हम जनरली लेते कौन सा है, देखो वो ऑप्शन कैसे बनाते हैं, ऑप्शन बनाते हैं सबसे छोटा मैग्नीट्यूड वाला। क्या बोल दिया मैंने, ध्यान से सुन लो। तुमने लिया 5 पाई बाय 6, इसका मैग्नीट्यूड क्या है सर, ये तो सर 150 डिग्री है ना, बहुत बड़ा मैग्नीट्यूड है। ये तो सर भूल ही जाओ, ये तो 330 डिग्री है, बहुत ही बड़ा है, ये तो कोई देगा ही नहीं कभी, इसको तो बिल्कुल ही हटा दो, कभी भी मत लिखना ऐसा तो। बट मैं क्या बोल रहा हूं बेटा, इस 11 पाई बाय 6 को क्या तुम माइनस पाई बाय 6 नहीं लिख सकते, ध्यान से सुनना, लिख सकते हैं सर, इसमें से 2 पाई उड़ा दो, आपने तो बोला ही हुआ है 2 पाई हटा सकते हैं। तो ये जो फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है, ये माइनस पाई बाय 6 भी लिखा जा सकता है, यानी कि सर वो बेस्ट तरीका माइनस पाई बाय 6 लिख कर देंगे तुम्हें। तुम्हें क्या लिख कर देंगे, वो देंगे एन पाई माइनस पाई बाय 6। ये भी सही है और ये बेटर तरीका है, सही ये भी था, बट इसमें 2-3 टिक लगा दिए, ये बेटर तरीका है। ठीक है सर, क्यों, तुम्हारे दिमाग में सवाल आए होंगे, सर ये क्या बात हुई, सर आपने तो बोला था कि नेगेटिव होता ही नहीं। भाई मैंने प्रिंसिपल सॉल्यूशन को बोला था नेगेटिव मत लेना, मैंने ये नहीं बोला कि तुम अल्फा को भी कभी नेगेटिव नहीं लोगे, मैंने ऐसा कहीं नहीं बोला, एक बार भी, तुम चाहे रिकॉर्डिंग सुन लेना पुरानी, अल्फा को मैं कभी नहीं बोलता कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन लो, सिर्फ प्रिंसिपल ही लो, कोई सी भी एक सॉल्यूशन ले लो, राइट। तो हम माइनस पाई बाय 6 लिखेंगे, क्यों, क्योंकि माइनस पाई बाय 6 मतलब माइनस 30 डिग्री, 30 ज्यादा छोटा है 150 से, राइट, 150 मैग्नीट्यूड में ज्यादा बड़ा है, ये 30 ही है 30, तो ये बेटर सोल्यूशन ये है, बेटर सोल्यूशन ये है। ठीक है भाई, तो अब ऑप्शन में ये भी मिल सकता है, बट अगर ये ना मिले तो घबराना मत कि अरे यार ये क्या हो गया, वो माइनस नेगेटिव एंगल भी बना के दे सकते हैं अल्फा की जगह। तो सिंपल भाषा में कि भाई छोटे से छोटा लो, चाहे पॉजिटिव लो चाहे बड़ा नेगेटिव लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस छोटे से छोटा लो। 150 लेने की जगह प्रेफर किया मैंने माइनस 30 लेना, क्योंकि 30 छोटा है, 150 बहुत बड़ा एंगल है। समझ गए, समझ गए, दोनों आंसर सही है, ये हरे वाला भी सही है, ये सफेद वाला भी सही है। सर ये तो देखने में बहुत अलग है, तुम एन की वैल्यू डालना, फाइनल आंसर सेम मिलेंगे, ये काम तुम घर पे आराम से कर लेना। एन की वैल्यू इसमें डालना, एन की वैल्यू इसमें डालना, फाइनल जो थीटा मिलेगा वो दोनों से सेम ही मिलेगा। तुम्हें दिख ही रहा होगा, देखो थीटा को, एन को इसमें 0 डालूं तो 5 पाई बाय 6, इसमें एन 1 डाल के 5 पाई बाय 6 मिल रहा है, मिलेंगे सेम, सारे सेम मिलेंगे, बस अलग अलग एन के लिए मिलेंगे। तो थीटा अल्टीमेटली सारे ही सेम है, इसके अंदर भी ये समझ लो यार, इसने अलग ब्रांड के कपड़े पहने हुए, इसने अलग, बट अल्टीमेटली है अंदर सेम ही इंसान, सेम ही इंसान है, समझे। हाँ, क्या ये बात समझ गए हो कि अब से हम छोटे वाले एंगल को लेना प्रेफर करेंगे, चाहे अल्फा को नेगेटिव भी ले लूंगा मैं, अल्फा को नेगेटिव भी ले सकता हूं। ठीक है भाई, हाँ सर मैंने यही सोचा था, चलो बहुत अच्छी बात है बेटा, अगर तुमने यही सोचा था तो इससे बढ़िया तो बात हो ही नहीं सकती। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। साइन का फॉर्मूला, अब जरा थोड़ा सा दर्द देगा ये फॉर्मूला आपको, जल्दी से देखिए, देखने में ही समझ आ गया होगा कि फॉर्मूला सर इतना दर्दनाक सा है, तो प्रूफ तो और ज्यादा दर्द देगा। साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, क्यों मैंने सबसे लास्ट में लिया, समझ गए होगे इस फॉर्मूले को देख के। थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फा। ठीक है भाई, ऐसा कुछ
हाँ ठीक है भाई, जल्दी से देखो, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा। सो एग्जाम्पल के तौर पे मान लो साइन थीटा इक्वल टू से हाफ दे देता हूं। ठीक है जी, साइन थीटा इक्वल टू हाफ का क्या लिखोगे, थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन इंटू अल्फा, अल्फा की जगह पाई बाय 6 यूज कर लो, पाई बाय 6 यूज कर लो, राइट। ये सही है सर, बिल्कुल ठीक है। एक और लिख के दे देता हूं, मान लो साइन थीटा इक्वल टू माइनस ऑफ रूट 3 बाय 2, साइन थीटा इक्वल टू माइनस रूट 3 बाय 2, तो थीटा को क्या ले लोगे, एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन इंटू अल्फा। जल्दी बताओ अल्फा क्या है, अब बताओ तो मैं अल्फा कौन सा लूंगा, कौन सा लूंगा, है क्या, है तो बहुत सारे हो सकते हैं, बट लूंगा कौन सा वाला, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताइए कौन सा लूंगा अब मैं अल्फा माइनस रूट 3 बाई 2 के लिए। जिनको देखो ओरली सुनने में दिक्कत हो रही है, समझने में, सुनने में नहीं मतलब करने में, सुनने में क्या दिक्कत होगी, समझने में, तो वो लिख लें कि भाई साइन थीटा नेगेटिव यहां और यहां होता है ना। और सर यहां वाला तो आप पाई प्लस पाई बाय 3 ले लोगे, यहां वाला क्या होगा, पाई प्लस पाई बाय 3 ले लोगे। यहां वाला सर 2 पाई माइनस पाई बाय 3 की जगह नेगेटिव एंगल बना लूंगा, क्योंकि छोटा मैग्नीट्यूड बनेगा -60 डिग्री। शाबाश, बहुत बढ़िया, समझदार लोगों ने चैट पे माइनस पाई बाय 3 काफी बार लिख दिया है। तो मैं लेने को ये भी सही है, 4 पाई बाय 3 भी गलत नहीं है यार, ऑप्शन नहीं मिलेगा, ऑप्शन में वो लेगा माइनस पाई बाय 3। अब तुम इसका मतलब ये नहीं है कहीं ऑप्शन में ये लिखा हो तो तुम मेरे ऊपर चढ़ जाओ, सर ये आपने मना किया था नहीं दे, हो सकता है ये दे दे, ये दे दे तो बहुत अच्छी बात है, बट मोस्टली ये देगा, ये देगा तो तुम मैच कर पाओ, इसलिए मैंने तुम्हें समझा दिया है। हाँ 7 पाई बाय 3 भी ले सकते हैं सर, अरे यार 7 पाई बाय 3 तो बहुत बड़ा हो गया, ये तो 2 पाई माइनस पाई बाय 3 5 पाई बाय 3 था, वो भी बहुत बड़ा है, तो माइनस पाई बाय 3 प्रेफर, सबसे बढ़िया है माइनस पाई बाय 3। लेने को तुम इन तीनों में से कोई भी अल्फा चिपका दो, तीनों सही है, बट माइनस पाई बाय 3 बेस्ट तरीका है लिखने का। ठीक है भाई, आई थिंक तुम लोग समझ गए, तुम लोग समझ गए हो। क्या ये बात यहां तक क्लियर हो गई है कि कैसे मैं अल्फा सेलेक्ट करता हूं? अगर हो गई है तो बेटा जल्दी बताओ चैट पे, फिर मैं इसका प्रूफ आपको बताऊंगा। शाबाश, बहुत बढ़िया, जल्दी बताइए। हाँ माइनस को सर अंदर कर दो, हाँ माइनस को और पावर के साथ कर दो, वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हो। यस सर, यस सर, क्लियर है सर, क्लियर है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। एक कह रहा है वंस मोर, जैसे होता है ना गाना गा रहे हैं, कोई स्टेज पे गाना परफॉर्मेंस चल रही है, सर वंस मोर सर, एक बार और सुनाओ, बहुत ही प्यारा था सर गाना, मजा आ गया सर, वंस मोर। अभी दूंगा एग्जाम्पल, बहुत सारे आएंगे, डोंट वरी। हाँ एग्जाम्पल बहुत सारे आएंगे अभी, तो वहां पे हम बार बार लगाएंगे, बट पहले देख लेते हैं आया कहां से यार, ये इतना अजीब सा फॉर्मूला आया कहां से। चलो यहां देखो भाई कैसे आया, तो वही अब साइन सी माइनस साइन डी लगाऊंगा इसमें, तो लेफ्ट में ले जाता हूं, साइन थीटा माइनस साइन अल्फा लिख लिया सर, साइन थीटा माइनस साइन अल्फा लिख लिया, ओके। हाँ चलो इधर देखो, साइन सी माइनस साइन डी, 2 कॉस सी प्लस डी बाय 2, ऐसा ही तो होता है भाई, 2 कॉस सी प्लस डी बाय 2 साइन सी माइनस डी बाय 2। अब रॉन्ग रॉन्ग लिखने वाले कृपया करके अपने हाथों को रेस्ट दें, तकलीफ ना दें, कोई रॉन्ग नहीं है, बिल्कुल सही है, 2 कॉस सी प्लस डी बाय 2 साइन सी माइनस डी बाय 2। ठीक है भाई, हाँ तो अब क्या होगा, दिस इंटू दिस जीरो, तो आइदर दिस जीरो, आइदर कॉस थीटा प्लस अल्फा बाय 2 इज 0 और साइन थीटा माइनस अल्फा बाय 2 इज 0। ठीक है भाई, हाँ हाँ वही, इधर देखो, तो बस अब साइन 0 वाला तो देखो पता है, कॉस वाला बाद में सॉल्व करता हूं, साइन 0 वाला तो पता है सर, थीटा माइनस अल्फा बाय 2 एन पाई हो जाएगा, यानी यहां से थीटा माइनस अल्फा 2 एन पाई हो जाएगा, यानी यहां से थीटा 2 एन पाई प्लस अल्फा हो जाएगा। इतनी बात तो तुम समझ गए होगे, साइन वाला तो मैंने सॉल्व कर दिया। अब जरा देखो भाई, ध्यान से सुन लो, ध्यान से सुन लो, अगले 5 मिनट चैट वैट करो बंद, नहीं तो समझ नहीं आएगा। हाँ चैट बाद में करेंगे, अभी बातें बाद में करेंगे, पहले समझेंगे, ये वाला इंपॉर्टेंट फंडा है भाई। देखो
मैंने क्या किया, आइदर दिस जीरो और दिस जीरो। साइन जीरो वाला तो मुझे आता है सॉल्व करना, खट 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 करके सॉल्व कर दिया। कॉस वाला नहीं आता मुझे, ठीक है। इधर देखिए कॉस वाला जीरो। अब देखो सामने देखेंगे सब लोग, कॉस थीटा, जैसे साइन थीटा जीरो का अलग से रटा हुआ है हमने, कॉस थीटा जीरो का भी आपको अलग से याद रखना है। सर कॉस थीटा जीरो, थीटा तो 90 होता है, होता था 10th क्लास तक होता था, ठीक है। अब हमें जनरल बात करनी है भाई। कॉस थीटा जीरो, कॉस का ग्राफ जरा बनाया जाए। कॉस का ग्राफ सर कैसा होता है, हम तो भूल गए सर, याद ही नहीं है भाई। याद तो करना पड़ेगा। देखो भाई कॉस थीटा जीरो का ग्राफ ऐसा होता है, ये होता है 90, π/2 पे जीरो होता है, 3π/2 पे। इनफैक्ट ये मैं करा चुका हूं यार तुम्हें। कब होता है कॉस थीटा जीरो, डोमेन में बताया था मैंने ग्राफ में। हाँ कब होता है कॉस थीटा जीरो, जल्दी बताइए। कॉस थीटा जीरो होता है सर जब tan थीटा नॉट डिफाइंड होता है, राइट। tan थीटा की डोमेन में से क्या हटाया था, 2n+1 π/2। याद आया कि नहीं आया भाई, क्योंकि कॉस थीटा वहीं जीरो होता है जहां tan थीटा नॉट डिफाइंड होता है, tan थीटा यहां होता है नॉट डिफाइंड। 2n+1 ऑड टाइम्स π/2, ये देखो 1 × π/2, 3 × π/2, 5 × π/2, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे कॉस थीटा जीरो होता है। तो इसको भी बिल्कुल याद रखो, बिल्कुल याद रखना है भाई इसको। कॉस थीटा जीरो अलग से बिल्कुल याद होना चाहिए। कॉस थीटा जीरो का मतलब थीटा इक्वल्स टू ऑड टाइम्स π/2। n π/2 कोई भी महान इंसान ना बोले कृपया करके, अपना दिमाग अपने पास रखें। कोई भी n π/2 नहीं बोलेगा बेटा, क्योंकि n की जगह 2 हो गया तो तुम फिसल जाओगे। 2 हो गया n की जगह तो गलत हो जाएगा। n के π/2 के साथ क्या है, या तो 1, 3, 5, यानी ऑड नंबर है सिर्फ। बहुत बच्चे n π/2 बोल के खुश हो जाते हैं, हीरो बनते हैं, नहीं। ऑड टाइम्स π/2। सर ऑड तो हम 2n+1 भी लिख सकते हैं, 2n-1 भी लिख सकते हैं, हाँ वो कर सकते हो। 2n-1 ले लो तो भी ठीक है, इतना चल जाएगा कि 2n-1 π/2 कर दिया, या फिर ये लिख दिया। प्लस वाला मुझे अच्छा लगता है, मैं प्लस लूंगा। तुम्हें माइनस अच्छा लग रहा है तो माइनस ले लो भाई। मैं बोलना नहीं चाह रहा, एक महान इंसान का नाम जो बार बार रॉन्ग लिखे जा रहा है, उसे बड़ा मजा आ रहा है ना। वो तो चाहता ही है कि मैं उसका नाम लूं, उसका एम ही यही है, सर मेरा नाम ले ले, मैं फेमस हो जाऊं, पता नहीं क्या ही मिल जाएगा उसे, है ना, महान काम करके। नहीं लूंगा बेटा तुम्हारा नाम, तुम्हें खुशी नहीं दूंगा मैं, क्योंकि तुम मुझे रॉन्ग बोले जा रहे हो बिना बात के। वो भी या तो मैंने कुछ गलती करी हो यार तब रॉन्ग बोल देना, कोई गलती करी नहीं है फिर भी रॉन्ग बोले जा रहे हो। हाँ इधर देखिए भाई, तो कॉस थीटा जीरो का ये होता है, कॉस थीटा जीरो का ये होता है, तो यहां लगा देते हैं, यहां पे लगा देते हैं कॉस थीटा जीरो। यार तुम जो मुझे रॉन्ग बोल रहे हो, क्वेश्चन में मैं कहीं गलती करूं समझ आता है, ये प्रूफ मैंने यार 500 बार करा रखे हैं क्लासेस में, ऑफलाइन में, मुझे याद है एक एक स्टेप भी। मैं अगर गलत भी लिखूंगा तब भी सही लिखा जाएगा बोर्ड पे, समझे। अगर गलती हो भी रही होगी ना, एक एक स्टेप याद हो चुका है मुझे। थीटा कॉस थीटा इक्वल टू जीरो का मतलब थीटा प्लस α/2 इक्वल्स टू n पाई, ओ सॉरी, इक्वल्स टू 2n+1 π/2। 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया। हाँ अब इधर देखिए जरा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, अब मस्ती मजाक बंद कर दो, अल्फा उधर ले जाओ। देखो तो थीटा हो जाएगा 2n+1 पाई माइनस अल्फा, है ना भाई। एक आंसर ये आया और दूसरा आंसर ये आया। अब तुम ध्यान से सुन लो, चैट कर दो बंद, चैट कर दो बंद, इधर देख लो, अब सुन लो, नहीं तो बेटा कुछ क्लियर नहीं होगा तुम्हें। क्या बोल रहा हूं देखो, अब इन दोनों का यूनियन लेना है। क्या करना है, यूनियन। देखो कॉस वाले फॉर्मूले में बड़ी प्यार से बड़ी आसानी से यूनियन ले लिया गया था। एक आया था 2n पाई माइनस अल्फा, एक प्लस, तो प्लस माइनस लगा दिया, हो गया भाई। साइन वाले में यूनियन बड़ा खराब तरीके से लिया जाएगा, थोड़ी सी मेहनत लगेगी बेटा। साइन वाले में अब ये जो दोनों आए हैं, इनका यूनियन लेने में थोड़ा सा बहुत सारा दर्द होगा हमें। इधर देखिए कैसे दर्द होगा सर। 2n+1, ध्यान से देखो कैसे यूनियन ले रहा हूं, केयरफुल। 2 मिनट अगले कोई मस्ती मजाक नहीं, हंसना बंद, चैट पे लिखना बंद, सब कुछ बंद, सब सामने देखेंगे बस। इधर देखिए, जब पाए के सामने ऑड नंबर है, देखो भाई मैं कैसे ले रहा हूं, मुझे ये दोनों का यूनियन लेना है। पाए के सामने क्या है, ऑड नंबर है, 2n+1 तो ऑड होता है। यहां पे क्या है, पाए के सामने इवन नंबर है। क्या बोला मैंने, पाए के सामने एक बार ऑड नंबर है, एक बार इवन नंबर है, यानी पाए के सामने कोई भी इंटीजर तो आ ही सकती है ना। एक बार इवन आ रही है, एक बार ऑड आ रही है, यानी पाए के कोफिशिएंट में कोई भी इंटीजर आ सकती है, ठीक है। दूसरी बात, जब ऑड है तो यहां माइनस है, ये दिमाग में एनालिसिस चल रहा है। जब इवन है
तो प्लस है, राइट? जब ऑड है तो माइनस है, इवन है तो प्लस है। तो क्या मैं इन दोनों को इस चीज से रिप्लेस नहीं कर सकता कि पाई का कोफिशिएंट 2n + 1 और 2n, इवन या ऑड कुछ भी हो सकता है, तो मैं p पाई लिख देता हूं, या m ले लो, m ले लो, p से अच्छा नहीं लग रहा, तो m पाई, कि m जब इवन होगा तो ये वाला हो जाएगा, m जब ऑड होगा तो ये वाला हो जाएगा। m इवन और ऑड दो ही तो तरह के इंटीजर्स होते हैं ना भाई, तो इवन या ऑड कुछ भी हो सकता है। और साथ में -1 की पावर m लगा देता हूं। क्यों? क्योंकि जब m इवन होगा, अब ध्यान से सुन लेना भाई, ध्यान से सुन लेना, जब m इवन होगा तो -1 की पावर इवन क्या होता है, एक बात बताओ, -1 की पावर कोई भी इवन नंबर करो तो 1 नहीं आ जाता, +1 नहीं आ जाता, तो कोफिशिएंट ऑफ अल्फा प्लस बन जाएगा। जब m इवन होगा तो तुम्हें ये वाला मिल जाएगा, राइट? कि कोफिशिएंट m जब इवन है तो यहां भी इवन आ गया, और -1 की पावर इवन प्लस बना देगा, प्लस अल्फा बन जाएगा, राइट? और जब m ऑड होगा, जब m ऑड होगा, -1 की पावर ऑड 5 ले लो, -1 ही होता है ना हमेशा, तो जब m ऑड होगा तो ये वाला हो गया ऑड, और ये -1 की पावर m माइनस बना देगा, तो ये वाला अपने को मिलने लग जाएगा। तो इस आंसर के अंदर ये दोनों आंसर छुपे हुए हैं, एक्चुअली ये दोनों आंसर्स छुपे हुए हैं कि थीटा इक्वल टू m पाई प्लस -1 की पावर m अल्फा। जब m इवन होगा तो ये वाला बन जाएगा, इधर कोफिशिएंट इवन और प्लस बन जाएगा -1 की पावर इवन। जब m ऑड होगा तो यहां कोफिशिएंट भी ऑड और -1 की पावर ऑड भी माइनस बन जाएगा। समझ गया ना? नहीं चमका? जिन्हें कोई दिक्कत नहीं, कहीं काम नहीं आने वाला प्रूफ, तुम सीधे फॉर्मूला लर्न कर लो बेटा कि साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा का ये होता है। ठीक है जी, ये होता है साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा का। ठीक है भाई, सर प्रूफ नोट करें क्या? तुम्हारा मन है यार, जरूरत नहीं है, वैसे कहीं काम नहीं आने वाला प्रूफ, सिर्फ तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूं कि भाई ऐसा ना हो कि भाई रट के बैठ गए मैथ्स, पता होना चाहिए कि आया कहां से है, राइट? हाँ, याद रखने वाली चीजें जो हैं, ये बॉक्स में जो लिखा है, जो दिल बनाया है, ये सब लर्न जरूर करना है आपको। ठीक है, साइन थीटा का फॉर्मूला भी कर दिया है बेटा हमने। ठीक है, तो अब 3 फॉर्मूले डिराइव हो गए हैं, साइन का, कॉस का, टैन का, तीनों के डिराइव कर दिए हैं। चलो जल्दी से एक क्वेश्चन ले लेता हूं। मान लो मैं तुम्हें दे देता हूं कि भाई साइन 3 थीटा इक्वल टू -1/2, साइन 3 थीटा इक्वल टू -1/2, इसका जनरल बताओ, जनरल सॉल्यूशन। देखो यहां पे कोई चक्कर नहीं है, तुम्हें याद होगा 3 प्रिंसिपल में क्या करते थे, 3 साइकिल घूमते थे हम, 3 थीटा है तो यहां कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, सीधे सीधे 3 थीटा, थीटा की जगह क्या है 3 थीटा, 3 थीटा इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फा। बस अल्फा क्या है, कोई भी एक सॉल्यूशन इसका, -½ का क्या कौन सा लेंगे, -π/6 लोगे सर आप, क्योंकि वो छोटा है मैग्नीट्यूड में, तो -π/6 यहां लिख दिया, -π/6 यहां लिख दिया, और 3 से डिवाइड कर दो, 3 से डिवाइड कर दो, सीधे nπ/3 प्लस -1 की पावर n, π/6 3 18 हो जाएगा, n बिलोंग्स टू इंटीजर, ये अपना आंसर हो जाएगा। तो मैं तुम्हें ये कहना चाह रहा हूं, अब कोई कोफिशिएंट भी आ जाए, 3 क्या है, 5 आ जाए, 10 आ जाए, 100 आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, तुम सीधे सीधे उसका सॉल्यूशन ऐसे ऐसे चिपकाओ और लास्ट में 3 से डिवाइड कर दो, 3 आया था तो जनरल सॉल्यूशन मिल गया, जनरल सॉल्यूशन मिल गया, राइट? आई होप ये बात क्लियर हो गई है, आई होप ये बात क्लियर हो गई है बेटा। चलिए एक और ले लेते हैं, कोसेक थीटा इक्वल टू √2, कोसेक थीटा इक्वल टू √2 का जनरल सॉल्यूशन। कोसेक का सर फॉर्मूला ही नहीं है, देखो कोसेक को साइन में चेंज कर लो ना, क्योंकि ASTC रूल सेज जहां पे साइन पॉजिटिव है वहां कोसेक भी पॉजिटिव ही होगा, तो कोसेक, कॉट और सेक कभी फॉर्मूले नहीं लगाने, तो होते ही नहीं, लगाओगे क्या, हमेशा उन्हें साइन कॉस 10 में कन्वर्ट करके ही लगाना है। फॉर्मूले 3 ही है साइन कॉस 10 के, कोसेक है तो साइन थीटा इक्वल टू 1/√2 लिख लिया, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू π/4। समझ गए भाई? सिंपल है यार, मैं तुम्हें बता रहा हूं ना, तुमने जो अभी तक बेसिक मैथ और फंक्शंस में और ट्रिग्नोमेट्री 1 में जो मेहनत करी है, अब तुम्हें सब बहुत आसानी से निकल जाएगा, आराम से उतरता जाएगा तुम्हारे अंदर। शाबाश, बस ये आंसर हो गया, ये बेटा आंसर हो गया। चलिए अब जल्दी से 2-3 सवाल तुम्हें दे रहा हूं, जल्दी जल्दी निकालेंगे। cos 2 थीटा इक्वल टू हाफ, मिक्स करके दे रहा हूं, अब कुछ भी लग सकता है, तीनों में से कोई भी फॉर्मूला लग सकता है बेटा, ठीक है? cos 2 थीटा इक्वल टू हाफ, जल्दी लगाइए,
टू थीटा इक्वल टू कॉस वाला 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3। अब तुम कहोगे सर हमें तो लर्न ही नहीं हुए अभी। कोई बात नहीं, आज की क्लास के बाद हो जाएंगे लर्न, अच्छी तरह लर्न कर लेना, फिर तुम भी ऐसे फास्ट लगा पाओगे। 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3, बट ये 2 थीटा का आया है, 2 से डिवाइड कर दो तो थीटा हो जाएगा n पाई, 2 से डिवाइड किया, प्लस माइनस पाई बाय 3 बन जाएगा पाई बाय 6। राइट, समझ गए? समझ गए सर। कॉट थीटा माइनस 1, अब जल्दी इसका बताओ, तुम बताओ इसका। 4 ऑप्शन लिख रहा हूं। ए 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 4, बी n पाई प्लस माइनस पाई बाय 4, सी n पाई माइनस पाई बाय 4, डी 2n पाई माइनस पाई बाय 4। सेकेंड वाले का मैं पोल स्टार्ट कर रहा हूं, जल्दी से ऑप्शंस बताएंगे बेटा क्या आप टिक करना चाहेंगे, जल्दी से बताएंगे। आई थिंक 30 सेकेंड भी बहुत है इसके लिए, जल्दी से करो। सेकेंड वाले का पोल बताइए, पोल आंसर करिए पोल पे। पोल पे आंसर करिए सब लोग, टाइम निकल रहा है, जल्दी करो। ओ ठीक है, तो मैं अब इसको सॉल्व कर देता हूं बेटा। देखिए क्या करूंगा मैं, कॉट थीटा में तो हमें फॉर्मूला आता ही नहीं, टैन थीटा में चेंज करेंगे। कॉट थीटा -1 है तो इसका रेसिप्रोकल भी -1, टैन थीटा भी -1 आएगा। राइट, टैन थीटा भी -1 आएगा। टैन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा होता है सर। टैन का फॉर्मूला क्या होता है, n पाई प्लस अल्फा, सबसे आसान टैन का ही है, सबसे आसान टैन का है। और अल्फा क्या है, -1 के लिए नेगेटिव एंगल ले लो सर, -पाई/4 ले लो, तो n पाई माइनस पाई बाय 4 हो जाएगा, n पाई माइनस पाई बाय 4। सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है सर, सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। 65% लोगों ने सही जवाब दिया है। तो बेटा 19% ये जो बी वाले हैं, गड़बड़ ना करिए, फॉर्मूला भूल गए थे सर हम, टैन का फॉर्मूला हमने गलत लगा दिया, इसीलिए तो ऑप्शन बनाया था गलत तुम्हारे को फंसाने के लिए। टैन का फॉर्मूला होता है n पाई प्लस अल्फा, उसमें प्लस माइनस नहीं आता है। राइट, प्लस माइनस नहीं आता है। चलो बहुत अच्छी बात है, अगला वाला करते हैं। sec 3 थीटा इक्वल टू -2, ये तो कर लोगे ना अब। sec 3 थीटा इक्वल टू -2, sec 3 थीटा इक्वल टू, sec को तो सर cos में चेंज करेंगे, तो cos 3 थीटा इक्वल टू -½ हो जाएगा, रेसिप्रोकल ले लिया, cos 3 थीटा इक्वल टू -½ हो जाएगा। और cos का जनरल फॉर्मूला लगा देते हैं, 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई बाय 3। cos -½ कहां होता है, 2 पाई बाय 3 पे होता है। सर हमने तो -पाई/3 ले लिया, -पाई/3 पे होता ही नहीं मेरे भाई, cos नेगेटिव यहां और यहां होता है। cos में मत कर देना वो नेगेटिव वाला, वो सिर्फ साइन और टैन में चलेगा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में तो cos पॉजिटिव होता है भाई, ठीक है ना। cos में सेकंड या थर्ड में ही काम चलाना पड़ेगा। 2 पाई/3 ले लिया है मैंने। बहुत लोग यहां क्या करते हैं, सर -पाई/3 ले लिया, अरे भाई -पाई/3 पे तो cos हाफ होता है, -½ होता ही नहीं है। ये हो गया आंसर, ये हो गया आंसर, ठीक है जी। बस ऐसे ही अगला करते हैं फोर्थ, साइन 2 थीटा प्लस cos 2 थीटा इक्वल टू 0। ऐसा मैंने बेटा तुम्हें पहले भी कराया था, कल की क्लास में ऐसे में प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकलवाई थी। मैंने तुम्हें एक बात बोली थी कि भाई साइन 2 थीटा इक्वल टू -cos 2 थीटा लिख लो, और cos को नीचे ले जाओ, tan 2 थीटा, इसको cos को नीचे ले गए, साइन बाय cos tan बन गया, और इधर -1 बन जाएगा। तो बस 2 थीटा इक्वल टू n पाई माइनस पाई बाय 4 लिख देंगे, n पाई माइनस पाई बाय 4 लिख देंगे, और अब 2 से डिवाइड कर देंगे। आई होप ये बात समझ गए हो बेटा, अब तुम लोग समझ गए हो इस बात को। कल ऐसा एक और कराया था मैंने प्रिंसिपल में, एंड वाला। एंड वाले में क्या होता है, जल्दी बताओ,
एंड वाले में क्या होता है, इसमें बेटा अब तुम्हें कोई फॉर्मूला नहीं लगाना। सर यहां कॉस भी है tan भी, फॉर्मूला कौन सा लगेगा, कोई नहीं लगेगा, कोई भी नहीं लगेगा, फिफ्थ वाले में कोई भी नहीं लगेगा। क्या करेंगे फिर, ऐसा पहले मैंने बताया तो था, कॉस थीटा पॉजिटिव है, tan थीटा नेगेटिव है, पहले तो क्वाड्रेंट सोचो ASTC रूल से। हाँ इंटरसेक्शन लेंगे सर, बिल्कुल ठीक बात, पहले क्वाड्रेंट सोचेंगे दोनों, ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है जो दोनों को सेटिस्फाई करे, शाबाश, इंटरसेक्शन मतलब जो दोनों को करे, फोर्थ क्वाड्रेंट सर। और एंगल क्या हो गया, -π/3 हो गया सर। 5π/3 भी ले सकते हो, प्रिंसिपल लेना है तो 5π/3 ले लो, नहीं तो -π/3 भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों का एंगल सेटिस्फाई करने वाला -π/3 हो गया, ठीक है। कोई 7π/3 कैसे हो जाएगा, 7π/3 तो 2π + π/3 होता है बेटा, 2π - π/3 लिखो, 5π/3, तो या तो 5π/3 लिखो या -π/3 लिखो, वो सही है, 7π/3 तो गलत हो गया। हाँ दोनों ठीक है, बट हम छोटा वाला लेंगे, छोटा वाला लेंगे। अब क्या करेंगे सर, बट अब तो हमें जनरल सॉल्यूशन निकालनी है। अब ध्यान से सुनना, बहुत प्यारी बात बता रहा हूं, डीपीपी में सवाल भी मिलेगा इसके ऊपर आपको आज। भाई अब तुम्हें तो और किसी क्वाड्रेंट में तो घूमना ही नहीं ना, तुम्हें क्या करना है, वापस से सर यहीं घूमकर हमें आना है इसी पे ही, हमें तो जलेबी इसी की बनानी है ना भाई, यहीं घूम घूम के आते रहेंगे, यानी इसी में 2π ऐड करते रहोगे, यानी इसी में 2π ऐड या सब्ट्रैक्ट, यानी कि -π/3 + 2nπ कर देना, खत्म, जनरल सॉल्यूशन हो गया, कोई फॉर्मूला नहीं, कुछ नहीं, समझे, क्योंकि -π/3 एक ही क्वाड्रेंट में आने वाला है, एक ही एंगल आने वाला है, वापस यहीं घूम के आना है, तो वापस घूम के कब आओगे, जब तुम उसमें 2π यानी 2nπ इन जनरल ऐड कर दोगे। सर सब्ट्रैक्ट क्यों नहीं करा रहे, वो तो n अपने आप नेगेटिव हो जाएगा ना, सब्ट्रैक्ट अपने आप हो जाएगा, तो 2nπ - π/3 आंसर हो गया बेटा, ठीक है। तुम बोलोगे सर मैं तो -2nπ - π/3 लिखूंगा, लिख लो यार, कोई देगा नहीं ऑप्शन बना के फिर रोगे, ऑप्शन में n को कोफिशिएंट पॉजिटिव बना के ही लिखते हैं हम जनरली, राइट, गलत वो भी नहीं है। चलिए इधर देखिए, आगे बढ़ते हैं अब हम, तो आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई है, ये बातें क्लियर हो गई हैं सर। क्वेश्चन 5 में सेकंड क्वाड्रेंट में भी एंगल सेटिस्फाई होगा, क्वेश्चन 5 सेकंड में भी, अरे ये कैसी बात कर डाली तुमने, सेकंड क्वाड्रेंट में तो कॉस -½ होता है मेरे भाई, ASTC रूल भूल गए। अब मैं इससे आगे नहीं बोलूंगा, नहीं तो कहोगे सर रोस्ट कर रहे हो आप हमें, बट बेटा ऐसे ये तो एक तरह का क्राइम हो गया, तुम ऐसे सवाल ना करो। सर हमको पाई लनीमा दिक्कत आ रही, अच्छा पाई लेने में दिक्कत आ रही है आशीष जी को, कोई बात नहीं, धीरे धीरे दिक्कत खत्म हो जाएगी, पाई क्या रेडियन ही तो है। सर कॉस तो पॉजिटिव होगा फिफ्थ पार्ट, हाँ बिल्कुल कॉस पॉजिटिव ही तो होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट का इसीलिए तो एंगल लिया है मैंने, क्योंकि कॉस पॉजिटिव tan नेगेटिव। सर आपने तो कहा था tan नेगेटिव नहीं लेते 5 क्वेश्चन में है, समझा नहीं मैं बेटा क्या बोलना चाह रहे हो तुम, tan थीटा तो नेगेटिव है ही ना, tan थीटा क्या बोलना चाह रहे हो समझा नहीं मैं, आपने तो बोला था कि नेगेटिव नहीं लेते tan को, यार जो आएगा वही तो लूंगा, tan थीटा नेगेटिव दिया ही तो हुआ है, जानी मैं यार। सर फिफ्थ क्वेश्चन में 2π कैसे हटा दिया सर, प्लीज एक बार बता दीजिए, 2π कैसे हटा दिया, किसी भी एंगल से 2π हटा सकते हो यार 360 डिग्री। आई थिंक तुम लेट ज्वाइनिंग वाले हो, ट्रिग्नोमेट्री 1 पार्ट 1 देखो पहले पिक्चर का, उसके बाद ये सब चीजें समझ आ जाएंगी। वो कौन सी ले सर, कोई मत लो अभी। सर प्लीज टेल दैट यहां पर एग्जांपल 2 में साइन थीटा की वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में -π/3 कैसे आ गई। अरे यार अर्नव यार, ऐसी बातें करोगे अब तुम, ऐसी बातें ना करो भाई, क्योंकि ये सब चीजें हम बहुत बार कर चुके हैं ट्रिगो 1 में। चलो अब आगे आ जाते हैं भाई, इन सब बातों में कुछ नहीं रखा हुआ। जनरल सॉल्यूशन मैंने तुम्हें बोला था, देखो 4 फॉर्मूले हैं, 4 फॉर्मूले हैं राइट, 3 तो हमने बता दिए, साइन का, कॉस का, टैन का, एक चौथा फॉर्मूला और है, वो कब लगेगा, ध्यान से सुन लो भाई, जब भी साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा है, या कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा है, या टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू टैन स्क्वायर अल्फा है, मतलब कि स्क्वायर आ जाए, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/4 आ जाए, या कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू समथिंग आ जाए, या टैन स्क्वायर, स्क्वायर आए, स्क्वायर। अभी तक क्या थे, लीनियर थे, तुमने ध्यान दिया होगा, अभी तक बेटा लीनियर थे,
स्क्वायर आने पे तुम्हें क्या करना है, चाहे किसी का भी स्क्वायर आ जाए, एक ही फॉर्मूला चिपका देना है हर बार, एन पाई प्लस माइनस अल्फा, एन पाई प्लस माइनस अल्फा चिपका देना है सीधे सीधे। तो अगर मैं इसका तुमसे पूछूं तो क्या बोलोगे तुम, एन पाई प्लस माइनस अल्फा किस एंगल का थीटा लेके स्क्वायर आएगा, साइन स्क्वायर 30 लिख सकता हूं, राइट। 1/4 को क्या लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं यहाँ पे, साइन स्क्वायर π/6 लिख सकता हूं बेटा, क्योंकि साइन 30 का होल स्क्वायर है। तो आंसर क्या बोल देंगे सीधे, एन पाई प्लस माइनस अल्फा। स्क्वायर वाले में सीधे तीनों में से किसी का भी स्क्वायर आ जाए तुम यही लगाओगे हर एक में। अभी प्रूफ बताऊंगा, पहला एग्जाम्पल दिया अभी, तो एक और एग्जाम्पल ले लो। मान लो tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 आ जाए, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 आ जाए, हाँ स्क्वायर है, ठीक है ना, स्क्वायर है। तो थीटा को क्या लिखोगे, एन पाई प्लस माइनस अल्फा, और ये √3 यानी कि 60 डिग्री π/3 का आ जाएगा, एन पाई प्लस माइनस π/3 हो जाएगा, ठीक है। हाँ चलो अब जल्दी से देखो कि प्रूफ क्या है इसका। सर ऐसा कैसे हो गया सर, काफी लोग कह रहे हैं सर प्रूफ क्या है सर। देखो एक एग्जाम्पल के थ्रू प्रूफ करके दिखाता हूं, यही वाला। जैसे साइन स्क्वायर थीटा 1/4 था, इधर देखो, अगर किसी का भी स्क्वायर है 1/4, तो पहले तो ये बताओ साइन थीटा क्या होगा। सर स्क्वायर हटता है सर, मैं बताऊंगा सर, प्लस माइनस आएगा, प्लस माइनस हाफ आ जाएगा सर, है ना भाई, प्लस माइनस हाफ आ जाएगा। इतनी बात तो सही है सर, साइन थीटा प्लस माइनस हाफ आएगा, क्योंकि स्क्वायर हटाया प्लस माइनस आएगा। अब मुझे जरा इसके क्वाड्रेंट बताओ सर, इसके क्वाड्रेंट क्या क्या होंगे। सर यहां पे और यहां पे तो साइन थीटा हाफ होगा, फर्स्ट और सेकंड में हाफ होगा, और सर माइनस हाफ थर्ड और फोर्थ में होता है। ASTC रूल तो यही कहता है सर कि पहले दूसरे में साइन पॉजिटिव, तीसरे चौथे में साइन नेगेटिव। तो मतलब जो सॉल्यूशन आएगा बेटा वो चारों क्वाड्रेंट में आएगा, वो चारों क्वाड्रेंट में आएगा, समझ गए ना। तो यानी इस तरह की कोई भी इक्वेशन उठा लो, कोई भी चारों क्वाड्रेंट में आएगा, क्योंकि 2 में प्लस होगा, 2 में माइनस होगा, प्लस माइनस साइन हमेशा आएगा, स्क्वायर हटेगा। तो चाहे साइन हो, चाहे कॉस हो, चाहे टैन, चारों क्वाड्रेंट में आंसर आएगा। इतनी बात तो सही है, सही है सर। तो अब इसमें आंसर आएगा क्या सर, यहां इस क्वेश्चन के हिसाब से यहां π/6 आएगा, यहां माइनस π/6 आएगा, यहां पाई माइनस π/6 आएगा, है ना भाई, और यहां पाई प्लस π/6 आएगा, यही तो लेते हैं हम सर। तो अब अगर मैं जनरलाइज करूं इसी चीज को बेटा, जनरल बना दूं, ये तो मैंने 1/4 के लिए बता दिया। अब मैं अगर इसी चीज को जनरल कर दूं तो सोचो क्या होगा, यहां अल्फा आ रहा होगा, साइंस किसी का भी हो, यहां अल्फा, यहां माइनस अल्फा, यहां पाई माइनस अल्फा, यहां पाई प्लस अल्फा, ठीक है जी। तो बेसिकली अपना आंसर क्या हो जाएगा बेटा, अपना आंसर हो जाएगा n पाई प्लस माइनस अल्फा। सोचो, क्योंकि जब n को 0 ले लोगे तो ये दोनों आ जाएंगे, n को जब 0 ले लोगे तो ये दोनों आ जाएंगे, जब n को 1 ले लोगे तो ये दोनों आ जाएंगे सर, है ना भाई। n को 2 ले लोगे, 2 पाई में फिर ये दोनों ऐड होके घूम घूम के जलेबी बनती जाएगी, समझ गए ना। तो n की कुछ भी वैल्यू डालूंगा, ये चारों एंगल्स अलॉन्ग विद घूम घूम कर मिलते जाएंगे, ठीक है भाई। इतनी बात आपको क्लियर हो गई है कि n पाई प्लस माइनस अल्फा हर बार यही होगा, हर बार कोई भी स्क्वायर आ जाए हर बार यही होगा, क्योंकि सर हर बार चारों क्वाड्रेंट में आएंगे, हर बार प्लस अल्फा माइनस अल्फा, पाई माइनस अल्फा पाई प्लस अल्फा आएगा। तो इसलिए हमने n पाई प्लस माइनस अल्फा कर दिया, क्योंकि n को 0 डालेंगे तो ये दोनों हो गए, 1 डालेंगे तो ये दोनों हो गए, 2 डालें तो ये दोनों घूम के मिल गए, 3 डालेंगे तो ये दोनों घूम के मिल गए, ऐसे मिलता जाएगा मिलता जाएगा। प्रूफ इंपॉर्टेंट है क्या सर, चारों फॉर्मूले का कोई प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ तुम्हें ये याद रखना है। स्क्वायर आएगा तो सर हम डायरेक्ट ये वाला लगाएंगे, किसी का भी स्क्वायर आ जाए यही लगाएंगे, बस। ये हमारे 4 फॉर्मूलेज हो गए सर, हो गया चैप्टर खत्म। नहीं 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 भाई, चैप्टर खत्म नहीं हुआ, ठीक है। चैप्टर तो अभी शुरू हुआ है, ये समझो। अभी तक तो हम मजे कर रहे थे, बस बेसिक्स पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के। इसके बाद बेटा अब जो मेन चीजें शुरू हो रही हैं, अब ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखेंगे मेन चीजें क्या हैं। तो मेन चीजें क्या हैं, टाइप्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, टाइप्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। जिसको भी बेटा टफ लग रहा है, इसका एक ही मतलब है, ट्रिगो 1 में मेहनत नहीं हुई है, या ट्रिगो 1 तुम्हारा बैकलॉग है। क्योंकि जो भी बच्चे ट्रिगो 1 पढ़ के बैठे हैं वो तो बहुत आसान कह रहे हैं। एक बच्चा कोई लिख रहा है सर टफ लग रहा है, तो बेटा आपका समझ गया मैं,
यही कारण हो सकता है और कुछ हो ही नहीं सकता। बाकी जो 1 पढ़ के बैठे हैं उन्हें ये टफ लग ही नहीं सकता यार, क्योंकि ये सब तो इससे बहुत टफ चीजें कर चुके हैं वो, और ये सब चीजें पढ़ चुके हैं, बस अब हम उसमें थोड़ा थोड़ा ऐड करे जा रहे हैं, दैट्स इट। सर एनसीईआरटी में है क्या ये सब? बिल्कुल है, अभी एनसीईआरटी से भी आज होमवर्क मिलेगा। पहले यहां देखिए, टाइप्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। अब हम क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। चलो जल्दी से पोल पे बता दो, क्या ये टफ लग रहा है लोगों को? देख लेते हैं कितने लोगों को लग रहा है। क्वेश्चन मार्क है। थम्स अप का मतलब हाँ टफ लग रहा है, ठीक है, उल्टा है इस बार। थम्स अप का मतलब यस, या चलो ए और बी कर देते हैं, यस, ए फॉर यस, बी फॉर नो, या उल्टा कर दो, ए को नो कर दो, बी को कर दो यस। टफ लग रहा है तो जल्दी पोल पे आंसर दीजिए, ताकि मुझे बेटा एक बार क्लियर हो जाए कि आप में से कितने लोग हैं जिन्हें टफ लग रहा है, ठीक है, ताकि उनका भी थोड़ी हेल्प कर दी जाए ना यार, ऐसा तो नहीं है ना? हाँ जल्दी से बताइए। ए और बी कर दो बस ऑप्शन, ए और बी, यस या नो, थम्स अप वाला नहीं है। ए मतलब नो टफ नहीं लग रहा, बी मतलब यस टफ लग रहा है, जल्दी से बताओ। और जुपिटर वाले जो हैं वो तो तुम्हें पता ही है कौन होंगे। सर पोल उल्टा हो गया, अरे यार, चलो मैं दोबारा से दे रहा हूं, मैं अभी जुपिटर वाला बन जाता हूं, डी टिक कर देता हूं। आई थिंक कुछ लोगों ने उल्टा कर दिया, हाँ ये गलत हो गया क्योंकि ऑप्शन चेंज हो गए। अब मैं ध्यान से नया पोल शुरू कर रहा हूं भाई, ध्यान से देखना। ए का मतलब नो टफ नहीं लग रहा, बी का मतलब यस टफ लग रहा है, ठीक है। दोबारा पोल शुरू कर रहे हैं, अब कोई गलती कोई कंफ्यूजन नहीं, जल्दी बताओ। गलत, क्योंकि काफी लोग लिख रहे थे चैट पे सर गलत टिक हो गया। हाँ रीपोल कर दिया है मैंने, जल्दी से बता दीजिए, जल्दी बताइए। जल्दी से बताइए, टाइम निकल रहा है। तो मेरे हिसाब से तो देखो, इस टफ से क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए नो। ये सब चीजें तो टफ, अगर आपने ट्रिगो 1 पढ़ ली तो नहीं लगनी चाहिए। 80% लोग हैं, ये वही 80% हैं। मैं समझ गया बेटा, ये 18% वही हैं जिन्हें फॉर्मूले लर्न नहीं है। आज करा था ना शुरू में पोल, 20% बच्चे थे जिन्हें फॉर्मूले लर्न नहीं है, तो भाई तुम तो हो गई, तुम्हें तो 18% में रहना है। और ये अपने कांस्टेंट एज ऑलवेज, सी और डी वाले अपने जुपिटर और प्लूटो के प्राणी जो हैं सी और डी टिक करते हैं, जब क्वेश्चन में ए और बी है तो सी डी टिक करते हैं। चलिए, तो बेटा बी जिन्हें भी लग रहा है, मैं आपको सिंपल सी बात बताऊंगा, मैं आपको पहले ही गाइड कर चुका हूं, अब आप रोने से कोई फायदा नहीं है, टफ लगेगा ही। अगर तुमने पहले पढ़ाई नहीं करी, दो ही ऑप्शन में लग सकता है, या तो तुमने फॉर्मूले लर्न नहीं करे, ठीक है, पहले तुमने ट्रिगो 1 में मेहनत ही नहीं करी, या तुम्हारा बैकलॉग है, तुमने लेट ज्वाइन किया है। इसके अलावा कोई तीसरा ऑप्शन नहीं हो सकता, वरना तुम यहीं रहोगे, वरना इसमें और कोई हो ही नहीं सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं, हाँ आगे बढ़ते हैं। अब जल्दी से बेटा इंपॉर्टेंट चीज शुरू करते हैं, टाइप्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के टाइप्स आर नथिंग बट अलग अलग तरीके सॉल्व करने के। तो पहला टाइप है ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जो सीधे सीधे फैक्टराइजेशन से सॉल्व हो जाएंगी। फैक्टराइजेशन मतलब समझते हो ना, कॉमन वॉमन लेके सीधे सीधे काम बन जाएगा। जैसे ये देखिए, हमें क्या करना है, सॉल्व फॉर एक्स, और एक्स के बारे में बोल रहे हैं 0 से 2 पाई में निकालो, 0 और 2 पाई दोनों क्लोज करके, मतलब जनरल नहीं पूछ रहे, ये नहीं बोल रहे कि जनरल एन के टर्म्स में निकालो, कह रहे हैं प्रिंसिपल प्लस 2 पाई पे क्लोज भी करा हुआ है। ये है थोड़ा सा प्रिंसिपल में भी ट्विस्ट है, जनरल नहीं है। तो क्या करोगे, कॉस एक्स कॉमन लोगे, कॉस एक्स कॉमन, 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 इज 0, दोनों में से कॉस एक्स कॉमन ले लिया, राइट। तो आइदर दिस 0 और दिस 0, सो यानी कॉस एक्स इज 0 और 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 इज 0, साइन स्क्वायर एक्स कितना आ गया, 1/2 आ गया बेटा। कॉस एक्स 0 का जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, ये तो याद रखने वाली बात है, अलग से लर्न करनी है। कॉस एक्स 0 का मतलब होता है सर x इज ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं, कुछ नहीं।
कॉस एक्स जीरो साइन एक्स जीरो जब भी दिखे तो दिल वाला याद है ना भाई, कॉस एक्स जीरो का मतलब 2n+1 π/2, सीधे हम ये लगाएंगे, इसमें कोई फॉर्मूला मत लगाया करो, सीधे लिख दिया करो। तो एक आंसर तो ये हो गया। और दूसरा आंसर साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू हाफ। सर साइन स्क्वायर एक्स का क्या करें, डबल एंगल में ले जाएं? नहीं भाई, साइन स्क्वायर का भी तो बताया क्या करना है, स्क्वायर का भी बताया बेटा कि साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा का डायरेक्ट लगाइए, तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा। जल्दी से बताओ अल्फा क्या होगा, जल्दी से बताओ अल्फा क्या होगा। ये वाला किया था ना अभी हमने, स्क्वायर वाला, स्क्वायर वाले में एन पाई प्लस माइनस अल्फा। बस अब मुझे ये बता दो अल्फा क्या होगा, गलती करने के चांसेस हैं इसीलिए पूछ रहा हूं, जल्दी बताओ। कुछ लोग हाफ को देख के कह रहे हैं π/6, π/6 कह रहे हैं अब काफी सारे लोग, बहुत सारे सही जवाब भी दे रहे हैं π/4। बेटा स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, यहां पर भी स्क्वायर बनाना होता है, तो ये जो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू हाफ है उसे 1/√2 का होल स्क्वायर लिखोगे ना पहले, यानी साइन 45 π/4 का होल स्क्वायर लिखूंगा। 1/√2 मतलब साइन 45 डिग्री, तो π/4 लेना, गलती हो जाती है या π/6 लिख देते हैं, π/4 आएगा बेटा। तो या तो ये आंसर और दिस आंसर, दो आंसर्स हैं ये। सर इसका यूनियन भी लेंगे क्या, नहीं ले पाएंगे, इसका यूनियन लेना पॉसिबल ही नहीं है, दो अलग अलग डायरेक्शन के आंसर है, हर बार यूनियन नहीं ले सकते, वो तो फॉर्मूले में ले लिया हमने, कभी कभी ले पाएंगे ले लेंगे, बट अदरवाइज हम ऐसे आंसर्स छोड़ देंगे बेटा, आइदर दिस और दिस। क्या ये समझ गए आप लोग कि π/4 लेना था या π/6 नहीं लेना था? तो सिंपल सवाल, आई होप ये आपको क्लियर हो गया है बेटा। टाइप 1 वेरी वेरी सिंपल। हाँ सर, व्हाट इफ यू यूज डबल एंगल फॉर्मूला इन प्लेस ऑफ 2 sin स्क्वायर x -1? हाँ ये भी कर सकते हो, बहुत प्यारी सी बात पूछी किसी ने, बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड। किसका, कौन था ये प्यारा सा डाउट, किसने पूछा? ये पूछा भाई, कहाँ गया, अरे ओहो चले भी गया, ये रहा, नितेश पटेल ने, पटेल जी ने पूछा है, वेरी गुड बेटा, तुम तो वैसे ही दिमाग तुम्हारे पास बहुत है ना, तुम्हारे नाम के आगे लिखा हुआ है। हाँ चलो जोक्स अपार्ट, मैं क्या बोल रहा हूं कि बेटा ये कह रहे हैं कि 2 sin स्क्वायर एक्स माइनस 1, 2 sin स्क्वायर एक्स माइनस 1 को कह रहे हैं कि सर इसको जीरो के लिए हमें, ये तो फॉर्मूला चमक गया सर, हम इसमें माइनस कॉमन ले लें अगर, तो 1 - 2 sin स्क्वायर एक्स तो आपने बताया हुआ है कि फॉर्मूला होता है, ये cos 2x का फॉर्मूला होता है सर, cos 2x जीरो हो जाएगा, ले सकते हो बेटा, ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है। cos 2x जीरो मतलब 2x की वैल्यू 2n+1 ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, क्योंकि cos जीरो कब होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे। अब ध्यान से सुनना जरा, बहुत मजा आएगा तुम्हें, 2 से डिवाइड कर दो, क्योंकि cos 2x जीरो आया है तो हमें तो 2 से डिवाइड करना है, मतलब 2n+1 π/4। तो ये आंसर आ रहा है सर, ये तो आपका कुछ और ही आया, ये क्या बदतमीजी है सर, ये कुछ और है वो कुछ और है, आंसर तो सर अलग अलग आ गए। सोचो सोचो जल्दी बताओ, आंसर सेम है, मैंने तुम्हें बताया ना भाई, एक ने पहने हुए हैं जीन्स और टी शर्ट, एक ने पहना है बेचारे ने निक्कर और पजामा, बस यही फर्क है, अंदर इंसान सेम है, ठीक है। क्या करा हुआ है, एन की वैल्यू डाल, जब भी तुम्हें लगे ना, तो मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूं, देखो क्योंकि हो सकता है तुमने कोई डिफरेंट मेथड लगाया हो, तुम्हारा आंसर देखने में अलग आ रहा हो, बट फाइनल आंसर सेम होगा। जरा इसको खोल के देखो और इसको खोल के देखो, दोनों के एक्स सेम निकले दिखेंगे तुम्हें, ठीक है। जरा जल्दी से देखते हैं, मैं आपको निकाल के दिखाता हूं। देखो एक जगह से आया x इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस π/4, ठीक है भाई, एक जगह से आया एन पाई प्लस माइनस π/4, तो ये मुझे आगे दिखाना था एक क्वेश्चन में, तुमने अभी पूछ लिया तो चलो अभी दिखा देता हूं। एक जगह से आया x इक्वल टू 2n+1 π/4, जरा इसमें n की वैल्यू डालो, n 0 डालूंगा तो सर x आ जाएगा प्लस माइनस π/4, n1 डाल दूंगा तो पाई प्लस माइनस π/4 आ जाएगा, यानी कि पाई माइनस π/4 3 π/4 और 5 π/4, राइट। एक और डाल लो, चलो n को 2 डाल लो तो x आ जाएगा 2 पाई प्लस माइनस π/4, ठीक है भाई। अब जरा तुम देखो, इसमें भी डाल के देखो, तुम्हें x की वैल्यू बेटा सेम ही दिखेंगी, n को 0 डालेंगे π/4, n को 1 डालेंगे, n को 1 डालेंगे
तो 3π/4। n को -1 डाल लो, -1 भी तो डाल सकते हो ना, क्या दिक्कत है। तो -π/4 आ गया, -1 डालेंगे तो -π/4। क्या आंसर सेम आते हुए दिख रहे हैं? एक और डाल के देख लो, n को 2 डाल लो तो x 5π/4 बन गया। 2 2 ज़ा 4 + 1 5π/4। क्या आंसर सेम दिख रहे हैं? क्या आंसर सेम दिख रहे हैं बेटा दोनों में? जल्दी से देखो। π/4 सर ये रहा, इसके पास भी π/4 था सर, माइनस वाला भी है, ये वाला माइनस लेके बैठा है सर। ये 3π/4 आया था, ये भी 3π/4 है सर। ये 5π/4 है, ये भी है, ये वाले भी आ जाएंगे, इनकी भी टेंशन मत लो, ये भी आगे वैल्यू डालोगे आ जाएंगे। तो दोनों आंसर सेम है। आया ना मजा? तो कभी देख के अपने ऊपर शक नहीं करना है, अरे यार सर ने निकाला है, सर का सही है, हमारा गलत है। हो सकता है तुम्हारा भी सही हो यार, फॉर्म अलग हो सकता है, जनरल सॉल्यूशन लिखने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। सेम ही क्वेश्चन था, किसी ने स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाया ऐसा दिखा, किसी ने डबल एंगल लगाया तो ऐसा दिखा बेटा, इसलिए ये होती है फील। समझ गए ना भाई? आया ना मजा? सेम ही चीज मैंने तुम्हें प्रूव करके दिखा दी। तो बिल्कुल भी ये मत डरना कि यार हमारा मेथड सही नहीं है, सर का ही सही है। तो हो सकता है तुम्हारा मुझसे छोटा मेथड हो, ठीक है। तो आंसर अलग अलग दिख सकता है, बट फाइनल आंसर अंदर तो सेम ही है भाई। दिल तो अपना वही दिल है हिंदुस्तानी, ऊपर से कैसे मर्जी कपड़े पहन ले, है ना भाई? चलिए वेरी गुड। हाँ, मल्टीपल चॉइस में बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं भाई, बिल्कुल बना सकते हैं। तो पटेल जी ने बहुत अच्छी बात करी, बहुत बढ़िया डाउट पूछा। ऐसे ही डाउट मैं ढूंढना चाह रहा था, कोई बढ़िया बढ़िया डाउट पूछें, इसी तरह के डाउट पूछे जाएं तो मजा आता है। देखो क्लास में तुम्हें भी मजा आएगा। और कुछ सर? हम ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन कैसे टिक करेंगे, क्योंकि अलग अलग फॉर्म है तो हमेशा मैच नहीं होएगा। हाँ, सत्यम ने भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा। तो भाई अगर तुम्हारा आंसर आया मैच नहीं करा तो तुम ऑप्शन खोल के देखना ना, मैंने तुम्हें क्यों दिखाया है कि भाई देखो सेम है। तुम भी 2-3 एन की वैल्यू डाल के देख लेना और अपने आंसर में देख लेना, जिससे मैच हो रहा है हो जाएगा। ऐसा बहुत किसी किसी क्वेश्चन में होता है, मोस्टली तो 90% में तो मैच कर ही जाएगा, बट 10% में हो सकता है तुमने जो मेथड किया उसने किया अलग है। तो अपने 2-3 आंसर निकाले, एन की वैल्यू डाल के खट खट खट, ऑप्शन में देखा किससे आ रहा है वो टिक कर दिया, खत्म। ऐसे समझ गए ना भाई? हाँ, ये क्या कह रहा है भाई? सम्यक सर, प्रीवियस क्वेश्चन में एन की वैल्यू क्यों पुट नहीं की? बिकॉज एक्स तो डिफाइंड है। मैं समझ नहीं पाया आपका क्या लेवल ऑफ क्वेश्चन है, कुछ समझ नहीं आ पाया बेटा मुझे। सर कौन सा मेथड बेस्ट है? सभी बेस्ट है भाई, जो तुम्हें क्लिक कर जाए वो बेस्ट है। चलो जल्दी से आते हैं अगले पे, जल्दी से आते हैं अगले पे। अब एक ये सवाल दे रहा हूं तुम्हें, जेई मेन का सवाल है, PYQ। अब खट से मजाक मस्ते हंसते हंसते कर डालोगे तुम, जल्दी से करके दिखा दो। ये थीटा -2π से 2π है, तो पहली बात तो ये कि इन्होंने जनरल नहीं पूछा है, दो चक्कर हैं, समझ गए ना? एक -2π से 0 एक चक्कर हो गया, और एक 0 से 2π, तो 2 बार जलेबी घुमानी है हमने। 2 साइकिल बेटा ये दी हुई है, ठीक है? ठीक है सर। और 2 cos² थीटा + 3 sin थीटा = 0 है। कैसे करेंगे सर? cos² को हटा के 1 - sin² कर देते हैं, 1 - sin² थीटा कर देते हैं। और अब sin थीटा को t मान लेते हैं। एक्चुअली ये टाइप 2 था यार, ये टाइप 2 का क्वेश्चन थोड़ा सा पहले आ गया। टाइप 2 क्या था? क्वाड्रेटिक में बना के, ये देखो यही था टाइप 2 की ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन विच कैन बी सॉल्व्ड बाय रिड्यूसिंग इनटू क्वाड्रेटिक। तो ये थोड़ा पहले आ गया, कोई बात नहीं, हम कर देते हैं। क्वाड्रेटिक बना के कुछ t मानेंगे, क्वाड्रेटिक बन जाएगी। हाँ जल्दी से देखिए, सो 2 × 1 - t² + 3t = 0, 2 - 2t² + 3t 0। सब कुछ राइट में ले जाओ। 2t² - 3t - 2 = 0। 2t - 1 t + 2 = 0। क्वाड्रेटिक सॉल्व हो गई, क्वाड्रेटिक सॉल्व हो गई ना भाई। t की वैल्यू ½ और t की वैल्यू -2 आ गई बेटा, 2 आ गई ना यहां से। t तो साइन थीटा था सर, साइन थीटा ½ और साइन थीटा -2। कोई रिजेक्ट होगा क्या? जल्दी से बता दो, क्या कोई रिजेक्ट होगा? इन दोनों में से कोई रिजेक्ट होगा? साइन थीटा -2 होता ही नहीं सर कभी भी। साइन थीटा की रेंज क्या होती है याद करो। साइन थीटा के ग्राफ से हमने देखा था कि बेटा इसकी वैल्यू तो -1 और 1 के बीच में ही रहती हैं। साइन थीटा की रेंज
-1 और 1 के बीच में होती है। हाँ, -2 को रिजेक्ट कर देंगे, -2 को रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है सर। अब साइन थीटा हाफ रह गया, बस साइन थीटा हाफ रह गया। और अब क्या करेंगे सर, हमें क्या बताना है, सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एस, सारे सॉल्यूशन निकाल के उनका सम करना है। क्या हो गया, क्या रॉन्ग हो गया, क्या रॉन्ग हुआ, रॉन्ग क्वाड्रेटिक, बताइए क्या हुआ। ओ, रॉन्ग क्वाड्रेटिक कैसे यार, सही तो है। अच्छा हाँ हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, -3t था ना यहाँ, सॉरी मैंने ज्यादा जल्दबाजी में क्वाड्रेटिक बेटा, -4t + t करेंगे। शाबाश, वेरी गुड, तुम लोगों ने सही पकड़ा है। 2t + 1t -2 = 0। t की वैल्यू -½ और 2 आएंगी, 2 आएंगी, -½ और 2 आएगी बेटा, -½ और 2 वाली तो वैसे ही रिजेक्ट होनी है भाई। साइन थीटा -½ वाली अब हम सॉल्व करेंगे, समझ गए ना भाई। हाँ, अब मुझे गलती मिल गई थी, मैंने देखो चुपचाप मान ली अपनी गलती। साइन थीटा = -½ क्वेश्चन में तो देखो हो ही जाता है कभी कभी सिली मिस्टेक्स। -½ जल्दी से बताइए अब साइन थीटा कब कब होगा। हाँ, साइन थीटा -½ सर एक तो यहां होगा, ओ सॉरी थर्ड और फोर्थ में होगा। अब देखो बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर निकालें कैसे, अब इस रेंज में कैसे निकालें। तुम्हें बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूं, ज्यादा दिमाग मत लगाना। सिंपल तुम्हें क्या करना है, तुम एक काम करो, इसका जनरल लिख दो। जनरल सॉल्यूशन तो आता है ना तुम्हें, जनरल सॉल्यूशन से देखो कैसे निकालना सिखा रहा हूं मैं, नई चीज सिखा रहा हूं, कुछ ध्यान से देख लो। मैं क्या कह रहा हूं, इसका जनरल क्या होता है, n पाई + -1 की पावर n इंटू अल्फा। साइन का तो यही खतरनाक सा फॉर्मूला था सर, n पाई + -1 की पावर n इंटू अल्फा। अल्फा की जगह -π/6 लूंगा। ठीक है, ठीक है सर। अब क्या करो बेटा, अब तुम क्या कर सकते हो, तुम इसके अंदर एक तरीका तो ये n की वैल्यू डाल लो, अलग अलग वैल्यू डालो, अलग अलग वैल्यू डालो, और ऐसी वैल्यू डालो कि आंसर इसके अंदर रहे। ठीक है, तो ये है लंबा तरीका, कम दिमाग लगाने वाला, बट इसमें आंसर आ जाएगा, थोड़ा स्टेप ज्यादा है, दिमाग नहीं लगना इसमें कि भाई आपने जनरल सॉल्यूशन लिख ली, n को 0 डाल लिया, 1 -1 -2 देखा, और जो जो आंसर इसके अंदर आ रहा है सब ले लिए। अब मैं तुम्हें बताता हूं बढ़िया तरीका, ये नहीं करेंगे अब हम, ये हम कभी नहीं करेंगे। इस तरह के क्वेश्चन में सीधे सीधे हम आंसर ऐसे निकालेंगे। देखो -½ कब होता है सर, पाई + π/6। प्रिंसिपल निकाल रहा हूं, पहले पहले क्या कर रहा हूं, प्रिंसिपल निकाल रहा हूं। 2π - π/6 प्रिंसिपल मतलब 0 से 2π में सर, 0 से 2π में तो ये दो सॉल्यूशंस हो गई, 7π/6 और 11π/6। अब हम क्या करते थे, अगर 0 से 4π दी होती तो एक बार 2π जोड़ते थे, है ना भाई। अगर 0 से 4π घूमना होता था तो एक बार और 2π ऐड कर देते थे। बट अब क्या है भाई, 0 से 2π तो तुमने ले लिया, इधर क्या है -2π से 0 भी तो है, तो अब क्या करोगे, 2π सब्ट्रैक्ट कर दो बेटा इनमें से, राइट। 2π सब्ट्रैक्ट कर दो तो तुम -2π से 0 वाले के अंदर 7π/6 में से 2π हटा दो, और 11π/6 में से भी 2π हटा दो, तो 7π/6 -2π हो गई, 11π/6 -2π, ताकि नेगेटिव वाला बन जाए पिछली साइकिल। अगली वाली में हम 2π ऐड करते हैं, पिछली साइकिल में 2π सब्ट्रैक्ट कर लिया, बस हो गया, हो गया बेटा। हमें क्या करना था, हमें तो सम ऑफ एलिमेंट्स निकालना है, तो इन चारों को बेटा ऐड कर दो, चारों को ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। जल्दी से देखो क्या आंसर बना, जल्दी से देखेंगे आंसर क्या बना, ऊपर लिख रहा हूं 7π/6 11π/6 और एक बार और 7π/6 11π/6 और -2π दो बार सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 11 और 7 18/6 3π 3π 6π -4π 2π बन रहा है भाई मेरा, तो 2π बन रहा है, डी ऑप्शन आ गया। सबका सम निकालना था, राइट, सबका सम निकालना था, डी आ गया, बहुत बढ़िया, डी ऑप्शन आ गया बेटा। देख लीजिए, देख लीजिए,
क्या किया हुआ है यहाँ, तो क्वाड्रेटिक बनाई और जो सॉल्यूशन आए उनमें से अब थोड़ा सा कैसे घुमाते हैं, देखो जेई में हम 0 से 4 पाई निकाल रहे थे, मतलब एक बार 2 पाई ऐड कर रहे थे, उन्होंने क्या किया, एक बार पिछली साइकिल दे दी -2 पाई से 0, तो हमने 2 पाई सबट्रैक्ट कर दिया बेटा, राइट। टी फॉर IIT दिल्ली, हाँ बेटा वेरी गुड, पहुंच जाओ तुम वहां, अच्छी बात है। चलिए एक और लेते हैं, एक और लेते हैं टाइप 2 पर ही, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, देखो डायरेक्ट मैंने एक PYQ करा दिया, एक और करा देता हूं तुम्हें टाइप 2 के ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जहां पे क्वाड्रेटिक बनती है, टी मान के कुछ क्वाड्रेटिक बनती है, तो बहुत प्यारा एग्जांपल है, 16 की पावर साइन स्क्वायर प्लस 16 की पावर कॉस स्क्वायर इक्वल टू 10। अब कैसे करेंगे, जल्दी बताओ कैसे शुरू करा जाए, क्या करना चाहिए, देखो एक सर किसी को भी चेंज कर दो, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर दोनों अच्छे नहीं लग रहे, एक कॉस स्क्वायर हटा के, एक जो कॉस स्क्वायर है उसको हटा के 1 माइनस साइन स्क्वायर कर लेता हूं सर। सर साइन स्क्वायर को भी तो हटा सकता था, वो हटा लो, एक ही बात है, किसी भी एक को हटा लो, किसी भी एक को हटा लीजिए, ठीक है। अब यहां पे कुछ बचपन की यादें ताजा होंगी कि नहीं, जो लॉगरिदम में भी एक्सपोनेंट्स तुम्हें रिवाइज कराया था कि भाई x की पावर a माइनस बी को क्या लिख सकते हो, x की पावर a अपॉन x की पावर b। अब तो याद हो गया होगा भाई, ये अब तो याद हो गया होगा ना भाई, अब तो भूलोगे नहीं। 16 की पावर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को इस वाली टर्म में 16 की पावर 1 अपॉन 16 की पावर साइन स्क्वायर एक्स लिख लिया, सही है ना, कर सकता हूं ये वाली प्रॉपर्टी लगा के, एक्सपोनेंट 8वीं क्लास 9वीं क्लास की यादें, पावर्स इंडाइसिस जो भी बोल लो। अब क्या करा जाए, कुछ क्वाड्रेटिक बनती हुई नजर आ रही है क्या तुम्हें, जल्दी बताओ, क्या कुछ क्वाड्रेटिक बनती हुई नजर आ रही है, कोई क्वाड्रेटिक बन गई क्या। अगर मैं इतनी चीज को t मान लूं बेटा, इतनी चीज को t मान लूं, तो ये भी t हो गई नीचे वाली, तो बेसिकली t प्लस 16 बाई टी इक्वल टू 10 हो गया, t प्लस 16 बाई टी इक्वल टू 10 हो गया, बन गई क्वाड्रेटिक। कर लो अब एलसीएम वगैरह लो, जल्दी से सॉल्व करो क्वेश्चन। तो टी स्क्वायर माइनस 10t प्लस 16 इक्वल टू 0, 8 और 2 फैक्टर बनते हुए दिख गए, t की वैल्यू एक 8 आ गई और t की वैल्यू 2 आ गई है, समझ गए, सीधे लिख दिया मैंने, अब तुम भी लिख सकते हो सीधे, 8 और 2 रूट्स बन गए, बट t की जगह वापस 16 की पावर साइन स्क्वायर एक्स 8 है या फिर 2 है, 16 की पावर साइन स्क्वायर एक्स 8 है या फिर 2 है, 16 को लिख लो 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 लिख लिया 16 को, 8 को लिख लिया 2 क्यूब, 2 को तो 2 की पावर 1 लिख लिया, और अब तुम समझ गए क्या करूंगा, तुम समझ गए सर, नीचे 2 2 2 बना लिए, पावर्स को इक्वल कर दोगे अब आप, तो 4 साइन स्क्वायर एक्स या तो 3 होगा, ये पावर इसके बराबर होगी या 1 के बराबर होगी, समझ गए भाई, बहुत आसान हो गया, अब तो ऊपर लिख रहा हूं, इसी पेज पे निपटा देते हैं इसे। तो 4 साइन स्क्वायर एक्स क्या आ गया, साइन स्क्वायर एक्स या तो 3/4 आ गया, साइन स्क्वायर एक्स 3/4 या फिर साइन स्क्वायर एक्स 1/4 आ गया। आप स्क्वायर है, जनरल पूछें तो वो एन पाई वाला चौथा फॉर्मूला लगा देना, समझ गए ना भाई, हाँ एन पाई वाला लगा देना, बट इन्होंने तुमसे फिर से 0 से 2 पाई पूछी है, अब तुम मुझे जल्दी से आंसर बता दो, खट से तुम बता सकते हो, चारों क्वाड्रेंट में आएंगे तुम्हें पता है, इसके भी चारों में आएंगे क्योंकि प्लस माइनस है, इसके भी चारों में आएंगे, इसमें √3/2 पाई/3 माइनस पाई/3 यानी 2 पाई माइनस पाई/3, क्योंकि पॉजिटिव वाला लेना है हमें तो 0 से 2 पाई लेना है, पाई माइनस पाई/3 पाई प्लस पाई/3, राइट। उधर से क्या आएगा सर, पाई/6 पाई माइनस पाई/6 पाई प्लस पाई/6 2 पाई माइनस पाई/6, ऐसे
सीधे सीधे भाई, सीधे सीधे क्वेश्चन देखो कितनी प्यार से सॉल्व हो गया। कितने सॉल्यूशन आ गए? चार ये, चार ये, टोटल 8 सॉल्यूशंस, टोटल 8 सॉल्यूशंस, और वो आठों के आठ मैंने निकाल भी दिए बेटा। क्या ये समझ आ गया? सर अब बस करो। अरे भाई अभी क्या यार, अभी तो आज किया ही क्या है हमने, सिर्फ एप्लीकेशन ही तो कर रहे हैं। दो टाइप हमने कर लिए हैं, दो टाइप बेटा हमने कर लिए हैं। एक टाइप और करा देता हूं, चलो लास्ट टाइप, ठीक है, सिंपल सा टाइप है, कुछ इसमें ज्यादा कुछ है भी नहीं, इसको भी हम कर लेते हैं। छोटा सा है बस, 1 मिनट 5 मिनट लगेंगे बस। टाइप 3, टाइप 3। तो टाइप्स कुछ भी नहीं है यार, दे आर जस्ट डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं, और उन्हीं को हम क्या कर रहे हैं, टाइप में कर दिया है। सर स्टोरी 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 भी कर लेंगे यार, चलो फ्राइडे को, फ्राइडे को, आज नहीं, आज थोड़ा तो कर लो। ओवरडोज, अरे कहाँ ओवरडोज यार, कहाँ ओवरडोज यार, इतनी सिंपल सिंपल चीजें आज करी हैं, आज तो यार ज्यादा ओवरडोज नहीं हो सकता अगर तुमने पहले पढ़ रखा है तो। हाँ, एक टाइप और करते हैं चलो। टाइप 3 क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन विच कैन बी सॉल्व बाय सम और डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट। समझ रहे हो ना कौन से फॉर्मूले होते हैं? सम और डिफरेंस, सम और डिफरेंस को प्रोडक्ट में चेंज करने वाले कौन से फॉर्मूले होते हैं? जल्दी बताओ, अब तुम्हारा समय आया है चैट पे लिखने का कि सर ऐसे कौन से फॉर्मूले की बात की जा रही है टाइप 3 में, ऐसी कौन सी इन्होंने लैंग्वेज छुपा के दिया हुआ है कि कौन से फॉर्मूले यूज करेंगे, ऐसे फॉर्मूले जिसमें सम और डिफरेंस को प्रोडक्ट में चेंज किया जाता है। कुछ लिख रहे हैं टाइम टेबल, कुछ लिख रहे हैं ओवरडोज, कुछ कह रहे हैं सर एक्सटेंड कर दो। फैक्टराइजेशन, वेरी गुड, सी डी फॉर्मूला, हाँ, क्योंकि साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, इसमें क्या होता है, सम या डिफरेंस चेंज हो जाता है बेटा प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है ना, तो याद आ रहा होगा, गुड, वेरी गुड, प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है। यानी बेटा सी डी फॉर्मूले लगाने हैं बस, अब सी डी फॉर्मूले लगा लगा के हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। फैक्टराइजेशन, डी फैक्टराइजेशन नहीं, फैक्टराइजेशन, डी फैक्टराइजेशन में उल्टा होता है, प्रोडक्ट चेंजेस टू, वो भी आएगा, टाइप 4 आएगा वो, ठीक है। अभी टाइप 3 है जिसमें फैक्टराइजेशन फॉर्मूले लगेंगे। सवाल सामने लिखा है कि भाई ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, देखने में बड़ी खतरनाक है, इसको सॉल्व करके दिखाओ, मतलब इसकी एक्स की वैल्यूज बताओ जो 0 से 2 पाई में लाए कर रही हैं। जनरल नहीं पूछा, फिर से तुम क्वेश्चन में पढ़ा करो, क्या जनरल पूछा है या कुछ रेंज दी है? जनरल पूछा है तो एन के टर्म्स में आएगा, रेंज दी है तो कुछ पर्टिकुलर फाइनाइट आंसर्स आ जाएंगे। हाँ, वेरी गुड। चलिए देखिए अब कैसे कर रहा हूं, देखो अब सी डी फॉर्मूला लगाने हैं, साइन सी प्लस साइन डी, अब किसको क्लब करूं? इन दोनों को क्लब करूंगा भाई। देखो अब तुम समझदार लोग हो, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के बैठे हो तो समझ गए होगे, साइन एक्स और साइन 3x को क्लब करके, क्यों मैं साइन 2x को साइड में कर रहा हूं, और ऐसे ही कॉस एक्स और कॉस 3x को क्लब कर रहा हूं, इन दोनों में कॉस सी प्लस कॉस डी लगाऊंगा, कॉस 2x को साइड में कर दिया। जिन्हें नहीं समझ आया कि ऐसा क्यों सर आपने ऐसी इतनी ज्यादा इसके साथ गलत बात क्यों कर दी, साइन 2x कॉस 2x के साथ, सी डी फॉर्मूला लगाओ, समझ आ जाएगा। साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी बाय 2 कॉस सी माइनस डी बाय 2। क्या सही लगाया है? क्या सही लगाया है? हाँ, अब ये सब में फास्ट होना है भाई, ट्रिग्नोमेट्री 1 का पार्ट है, जिन्होंने फॉर्मूले लर्न नहीं करे वो अपने बैठे हुए दिमाग माथा पकड़ रहे होंगे, सर ये हो क्या रहा है, इसलिए बोला था लर्न कर लो फॉर्मूला का। कितनी बार 5-6 बार बोल चुका हूं, टाइम दे चुका हूं। अब अगर नहीं समझे तो भाई अब तुम्हें और किसी को ब्लेम कर ही नहीं सकते। साइन 2x को ऐसे ही रख लो, कॉस सी प्लस कॉस डी भी ऐसे ही, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2, कॉस 2x को ऐसे ही। अब तुम समझे भाई कि हमने क्यों इन दोनों को क्लब किया था, क्योंकि साइन 2x इन दोनों से कॉमन, कॉस 2x इन दोनों से कॉमन आ रहा है बेटा, कॉमन लेने की वजह से, क्योंकि मुझे पहले ही पता था x और 3x को क्लब करूंगा, सी प्लस डी बाई 2 2x देगा, वो इसके साथ कॉमन आएगा ऐसे। बस अब क्या है, साइन 2x कॉमन ले लीजिए, 2 cos x प्लस 1, ठीक है जी, इधर भी cos 2x कॉमन ले लीजिए, 2 cos x प्लस 1,
ऐसा कुछ हो गया। समझे कि नहीं समझे? हाँ समझ गए सर। अब क्या मैं इन दोनों को काट दूं? क्या इन दोनों को काट दूं? जल्दी बताओ, क्या इन दोनों को काट दूं? चैट पे लिख के बताइए। हाँ, क्या इन दोनों को काट दिया जाए? हाँ सर काट दो, सेम ही तो दिख रहे हैं, सेम दिख रहे हैं, काट दो सर, क्या दिक्कत है? जल्दी से बताइए, क्या काट दें? यस सर, यस सर, कुछ कह रहे हैं यस सर। यस तो कह रहे हो भाई, काट तो सकते हैं बट उसको जीरो भी लेना होता है, ये बात मैं आपको पहले भी सिखा चुका हूं। मान लो x-1 होल स्क्वायर इक्वल टू x-1 ऐसा आ जाए। अगर x-1 काट रहे हो तो एक बार x-1 को, उस फैक्टर को जीरो भी लेना है। प्रोडक्ट में जब भी काटोगे बेटा, इस बात को याद रख लो यार, बेसिक मैथ की चीज है। जब भी फैक्टर काट रहे हो उसको जीरो भी ले लो एक बार, क्योंकि अगर वो जीरो हो गया तब भी LHS इक्वल टू RHS, जीरो इक्वल टू जीरो ही आ जाएगा। या फिर काटा पीटी करने के बाद जो बचा, sin 2x इक्वल टू cos 2x। ठीक है जी, तो यहां से आया cos x इज माइनस हाफ, और यहां से क्या आया, cos को नीचे ले जाओ, tan 2x इक्वल टू 1। समझ गए? हाँ समझ गए सर, वेरी गुड। बस ये लास्ट ही क्वेश्चन है, लास्ट ही क्वेश्चन है, डोंट वरी। cos x इक्वल टू माइनस हाफ का क्या होगा? बस अब तो तुम्हें कौन सी लिखनी है, 0 से 2 पाई लिखनी है ना, जनरल तो लिखनी नहीं है। जनरल लिखनी होती सीधे आंसर फॉर्मूला चिपका देता मैं, राइट? बट इसमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। माइनस हाफ का मतलब 2 पाई बाय 3, और एक तो 2 पाई बाय 3, एक 4 पाई बाय 3। ये तो अब रट गई होंगी यार। cos x माइनस हाफ 2 पाई बाय 3, 4 पाई बाय 3, tan 2x1। अब क्या होगा जल्दी बताइए? tan 2x1 में सर 2x की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट π/4, 2x की वैल्यू π/4 फर्स्ट क्वाड्रेंट, या 5π/4 थर्ड क्वाड्रेंट में भी tan पॉजिटिव होता है। और भी कुछ आएगा क्या? जल्दी बताओ, चैट पे लिख के बताइए, क्या और भी कुछ आएगा? जल्दी बताइए, देखते हैं क्या आपके कुछ याद आ रहा है आप लोगों को या नहीं। हाँ जल्दी से बताइए। डबल बार घूमेंगे सर, जलेबी बनानी है ना, क्योंकि 2x है भाई। वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। 2 पाई एक बार जोड़ेंगे भी इन दोनों के अंदर, क्योंकि बेटा कल के लेक्चर में बात बताई थी कि एक बार तुम्हें 2 पाई प्लस π/4, एक बार 2 पाई प्लस 5π/4 भी लेना है। यानी 2x की वैल्यू π/4, 5π/4, 4 दूनी 8 और एक 9π/4, और 4 टू द 8 5 13π/4। 2 से डिवाइड, π/8, 5π/8, 9π/8, 13π/8। ये 4 आंसर और ये 2 आंसर, टोटल 6 सॉल्यूशंस आ गए, 6 सॉल्यूशन हो गए। हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा, याद आ गया आप लोगों को। इंटरसेक्शन नहीं लेना है भाई, और लिखा हुआ है, और लिखा हुआ है, या तो ये और ये, तो तुम्हें यूनियन लेना है, या तो ये या ये। तो टोटल 6 आंसर्स हो गए, 2 ये 4 ये, टोटल 6 आंसर्स बेटा हो गए। इस क्वेश्चन के 6 आंसर्स हैं। ठीक है, क्लियर है सर? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा। तो ये मैंने आज आपको 3 टाइप करवा दिए हैं। अब 1 2 इस पे तुम्हें सीधे सीधे PYQ दे रहा हूं, कर लेना भाई आराम से बैठ के। होमवर्क है ये PYQ, देखो इसमें भी बिल्कुल सेम सवाल पूछ लिया, देखो साइन सी, इन दोनों को क्लब करके लगा देना, मजे आ जाएंगे। 2 लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, साइन सी प्लस साइन डी लगा के। ठीक है, तो कर लीजिएगा। ये भी एक PYQ ही है, ये भी आपका होमवर्क है। इन दोनों को आप करेंगे, बिल्कुल सिमिलर सवाल हैं, CD के ऊपर हैं, राइट? बिल्कुल सेम सवाल हैं, आप दोनों को करेंगे बेटा। नोट्स रिवाइज करने के बाद जब नोट्स में लिख रहे हो, लास्ट में इन दोनों क्वेश्चंस को जरूर करना। चलिए टाइप 4 से कल से शुरू कर लेंगे। और होमवर्क में क्या करना है अब आज देखिए, होमवर्क में बहुत ही सिंपल सा होमवर्क है। काफी बच्चे कह रहे थे सर NCERT में है, उसका जवाब है यस। तो पहले आज आपको NCERT में ही जो एक एक्सरसाइज अपनी बची है 3.4, वो करनी है। ठीक है, पहले NCERT कर लेना, आलस मत करना, ये मत सोचना कि मैं तो चैंपियन हूं, मुझे सब समझ आ गया, मेरे लिए NCERT नहीं है। भाई सबको NCERT करनी है, उसके बाद DPP पे अटैक करना है। NCERT पहले,
डीपीपी बाद में। और जिनको एनसीईआरटी मिलती नहीं है या ये सवाल होते हैं ना कि सर हमारे पास है नहीं, सर हमें तो मिली नहीं, सर हमारी एनसीईआरटी में तो है ही नहीं एक्सरसाइज, सर डिलीट हो गया है, हो सकता है मैं तुम्हारे लिए बहाने वाले सब बंद करके मैंने सामने फोटो खींच दी तुम्हारे लिए, एनसीईआरटी की फोटो खींच दी, ठीक है भाई ताकि तुम ये सब बहाने ना मारो। तो ये है एनसीईआरटी की 3.4, ये है 8 सवाल। इसको बेटा पहले कर लेना, सिंपल तुम्हारे को सारे हो जाएंगे। और जिनको ये है कि सर आंसर कैसे मैच करूंगा, तो भाई ये लो आंसर की भी मैं ले आया, कोई बहाना नहीं है, कोई बहाना नहीं है कि तुम नहीं करो आज होमवर्क, ठीक है। कर लेना, कल ही लेक्चर है, कल सुबह बैठ के ये कर लेना और उसके बाद बेटा डीपीपी कर लेना, ठीक है। चलिए, तो आई होप बच्चों एंजॉय किया आज का सेशन तुमने। मुझे तो बहुत मजा आया आज की क्लास में, क्योंकि आज बेटा तुम लोगों ने काफी बढ़िया बढ़िया डाउट भी पूछे और तुमने क्वेश्चन कॉन्सेप्ट्स को पकड़ लिया जो मैं तुम्हें समझाना चाह रहा था। बढ़िया टफ लेवल की चीजें हैं, बट अगर तुम्हें इजी लग रही हैं तो मतलब तुम ऑलरेडी सही ट्रैक पर हो बेटा, सही ट्रैक पर हो। हाँ, हंस रहे हैं सब लोग कि सर आप एनसीईआरटी की फोटो ही खींच लाए। हाँ, जान के कराना तो है ना, सभी को करना है ना, तो करना है भाई, एनसीईआरटी करना है, उससे बचना नहीं है। ये नहीं कि एनसीईआरटी सर देख लेंगे बाद में जब टेस्ट आएगा, नहीं सर हम तो स्कूल ही नहीं जाते क्यों करें एनसीईआरटी, ये सब बेहुदे सवाल मत करना। आपने करनी है एनसीईआरटी एक बार, और उसके बाद ताकि बेटा लास्ट में तो एग्जाम दोगे ना, तो एक पता रहेगा कि हाँ यार हमने एनसीईआरटी हमारी कवर हो गई। चलिए, तो एंड आ गया है बेटा लेक्चर का, और मेरी तरफ से तुम सभी को मैसेज, हैशटैग लगे रहना है, मेहनत करते रहना है इसी तरह, चाहे टफ लग रहा हो, इजी लग रहा हो, लेट ज्वाइन किया हो तुमने, फॉर्मूले लर्न नहीं करे, बस मेहनत करते रहो यार, एक ही चीज बोलूंगा, मेहनत करते रहो तो तुम लोग भी इनके लेवल पे पहुंच जाओगे। जो बच्चे कह रहे हैं ना इजी लग रहा है हमें बहुत, तुम्हें भी लगने लगेगा। चलिए, चला जाए, चला जाए, फाइनल कमेंट्स आप लोगों के पढ़ रहा हूं। थैंक यू सर, थैंक यू बोल रहे हैं आप लोग। टाइम टेबल रह गया यार आज, अरे यार टाइम टेबल का तुम्हें बताना था। चलो कोई बात नहीं, फ्राइडे को पक्का टाइम, दो चीजें पक्की फ्राइडे को, एक तो टाइम टेबल और दूसरा मुझे याद दिला देना वो वीडियो कॉल करेंगे, ठीक है। फ्राइडे को, फ्राइडे को वीडियो कॉल पक्का, देखो किसका नंबर आता है, ठीक है। चलिए, थैंक यू बच्चों, टेक केयर, गुड नाइट, लव यू ऑल।